ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो आज कर रहे हैं हम लोग श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 का इसेंस करेंगे। इसेंस का मतलब यही है कि कुछ एक जो मेन सूत्रास हैं और कुछ मेरे फेवरेट जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जिससे मुझे परिवर्तन लगा मेरी जिंदगी में, उन सूत्रास को करेंगे। और तो एक एक दो सूत्रा आपके वहां से भी आया है, उसको भी कवर अप करेंगे। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, गीता को एक एक श्लोका को अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ इसमें ज्यादा बता रहे हैं या कुछ कम बता रहे हैं, तो यहाँ पे इसको ऐसे समझना है, न ज्यादा न कम बल्कि सम। अगर हम सम में लेंगे उसको, अगर समता में लेंगे, पूरा गीता का ज्ञान जो है वो समता में रहने के लिए। अगर उसको हम समता में लेंगे तो हमारे जीवन में बहुत भारी परिवर्तन आएगा। अच्छा, अभी एक बात बताओ, अगर हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, हमें ऐसे बताया है कि एक जगह है पहाड़ी के उस पार, या ऐसे जगह है जहां पर हमारे खानदानी जो सोने, हीरे, जवाहरात, मोती, जितने सारे क्या बोलते हैं आभूषण है, जितने सारे ज्वेलरी है, वो वहां पर रखा हुआ है और ये उसका मैप है। तो जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम उस मैप को फॉलो करके जाना। और तो हमको क्या करना चाहिए, उस मैप को फॉलो करना चाहिए या उस मैप को अपने घर पे रख के पूजा करना चाहिए? फॉलो क्या करना करना चाहिए? चाहिए। फॉलो फॉलो करना करना चाहिए। चाहिए। तो गीता भी वैसा ही है, गीता भी वैसे ही। और गीता के बारे में और अगर हमें जानना है तो अभी बताओ कि जैसे ज्योग्राफी बुक में लिखा है कि दुनिया गोल है, इसलिए दुनिया गोल है, या ज्योग्राफी बुक में लिखा है इसलिए दुनिया गोल है? दुनिया गोल है इसलिए ज्योग्राफी के बुक में लिखा है, या ज्योग्राफी के बुक में लिखा है इसलिए दुनिया गोल है? क्या है? गोल है इसलिए लिखा है बुक में। दुनिया गोल है इसीलिए ज्योग्राफी बुक में लिखा। ज्योग्राफी के बुक में लिखा है। अब फिजिक्स के लॉ के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स, फिजिक्स के बुक्स में लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, या ग्रेविटेशनल फोर्स है इस वजह से फिजिक्स के बुक में लिखा है तो फिजिक्स बुक में लिखा है ना। है? राइट। तो गीता में ऐसा लिखा है कि जीवन जीना सरल है, इसलिए लिखा है कि जीवन जीना सरल है, इसलिए गीता में लिखा सरल है इसीलिए लिखा है, है। लिखा है। राइट, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीवन जीना सरल है। लेकिन हमने क्या कर दिया है, हमारी एक जो बचपन से एक हमारा जो बॉर्न एंड बॉटम हुआ है, और हमारा जो एक जीने का तरीका हो गया है, उसमें क्या हो गया कि हमको लगा है कि अगर हम देखने जाएंगे तो हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे क्या उनके पूर्वजों ने भी क्या, हमको एक एक गलत धारणा दे दी कि अगर खुश होना है तो पढ़ाई अच्छे से करो, 10th अच्छे से पढ़ लो, फिर तुम्हारा सारा टेंशन दूर हो जाएगा। फिर 10th पास होते ही ग्रेजुएशन अच्छे से कर लो, फिर तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। ग्रेजुएशन होते ही नौकरी अच्छे से कर लो, सैलरी आएगी, तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। शादी कर लो, शादी करने के बाद तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। बच्चे होने के बाद तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। अभी तक हुआ टेंशन दूर? कभी खत्म ही नहीं होता। खत्म ही नहीं होता, बच्चों की खत्म ही शादी नहीं करना। होता। हाँ,
तो सबने हमको इस तरह से बताया कि ऑब्जेक्ट की दुनिया में जितना ऑब्जेक्ट आप पाओगे उतना खुश रहोगे, लेकिन हमारे जो सब्जेक्ट के बारे में हमको किसी ने ज्ञान नहीं दिया। और इसी वजह से उपनिषद है, इसी वजह से भगवत गीता है कि हम अपने आप को अच्छे से जान सके। आज हम लोग कर रहे हैं 9th चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का जी? द रॉयल सीक्रेट। रॉयल सीक्रेट, राजविद्या राजयोग, राजगृह राजविद्या राजयोग। अब ऐसे जैसे कि मैथमेटिक का नॉलेज होगा तो बोलेंगे कि मैथमेटिक का विद्या, या ज्योग्राफी का नॉलेज होगा तो बोलेंगे ज्योग्राफी का विद्या। तो राज विद्या का मतलब क्या है? ये राजाओं का विद्या है? नहीं, इसका मतलब है कि सारे विद्याओं में से जो सबसे बड़ा विद्या है वो है ये विद्या, ठीक है। और इसको सीक्रेट क्यों बोला है? सीक्रेट इसलिए भी बोला है क्योंकि हम लोग अभी 9th चैप्टर में आ गए, हम लोग मिडिल ऑफ गीता आ गए। तो अभी क्या होता है कि इस चैप्टर में आप देखोगे 7 चैप्टर के भी कुछ है, 2nd चैप्टर के भी कुछ है, थोड़े से रिपीटेटिव सूत्रास मिलेंगे। रिपीटेटिव इसलिए नहीं कि कोई गलती हुई है, वो इसलिए कि ये मेन सूत्रास है जो आपको अपने जीवन में उतारना है, ठीक है। तो रॉयल सीक्रेट का मतलब क्या दिया है कि जैसे 2nd चैप्टर में ही बोला गया है कि आत्मा को कोई ताज्जुब से सुनता है, कोई सुनने के बाद भी उसे समझता नहीं है, कोई उसको मानता ही नहीं है, और कोई ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको आत्मा के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चलता, पूरा जीवन जी लेते हैं। तो उसी तरह से ये सीक्रेट क्यों बोला गया है कि ये गीता आपके घर पे 10 साल से पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं उसको, ठीक है। आप पढ़ने के बाद भी कितने लोग कितना समझ पाएंगे, ठीक है। समझने के बाद कितने लोग उसको उतार पाएंगे, कितने लोग उसको जीवन में उतार पाएंगे, कितने लोग उसको याद रख पाएंगे। इस वजह से बोला है सीक्रेट, क्योंकि ये सीक्रेट, अगर कोई भी सीक्रेट हमारे जीवन दैनिक जीवन में कोई भी सीक्रेट तब तक रहता है सीक्रेट जब तक हम उसको शेयर नहीं करते। हम जैसे ही शेयर कर लेंगे वो सीक्रेट रहता नहीं है, फिर वो तो सबको पता पड़ गया। लेकिन इसके बारे में हमको सबको पता पड़ने के बाद भी ये नॉलेज सीक्रेट ही रहने वाला है, क्योंकि जो इसको यूज करेगा उसके लिए ही काम का है। आप समझ गए? तो इसका मतलब ये है। और यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण ने क्या बोला है, और गीता की और एक खूबसूरती बात ये है, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम ऐसे बंदे हो, इसलिए मैं तुम्हें सुना रहा हूं क्योंकि तुम ये नॉलेज को व्यर्थ जाने नहीं दोगे, तुम उसे उससे अच्छे से ग्रैब करोगे, उसके बारे में चिंतन मननम करोगे और उसे यूज करोगे। इसलिए मैं तुम्हें ये सीक्रेट नॉलेज दे रहा हूँ। और गीता की खूबसूरती बात है कि हमको हमारे जीवन में, आप देखना कि दोस्त मिलेंगे, रिलेटिव्स मिलेंगे जो हमको सजेशन देंगे कि ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन राइट क्या है वो कोई नहीं बताए। या हम न्यूज चैनल को हम देखते हैं तो हमेशा देखो कि न्यूज चैनल में हमेशा गलत चीज ही बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, उसका सोल्यूशन कोई नहीं बता रहा है। लेकिन गीता में ऐसी खूबसूरती बात यह है कि वो प्रॉब्लम बताने के बाद भी उसका सोल्यूशन बता रहे हैं और उसको कैसा इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं वो भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 सूत्रा में भगवान ने बोला है कि ये सीक्रेट नॉलेज है, इसको बहुत लोग ये भगवत गीता होने के बाद भी उसे पढ़ेंगे नहीं, उसे पढ़ने के बाद भी उसे समझेंगे नहीं, समझने के बाद भी उसे यूज नहीं करेंगे। इस वजह से ये सीक्रेट रहेगा। और रॉयल नॉलेज इसलिए है क्योंकि ये सारे नॉलेजों में से सबसे ऊपर का नॉलेज है। और मैंने जैसे उस दिन बोला था कि 4th वाला सूत्र जो है वो कैसे किसी ने मुझे पूछा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो सूत्र है इसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। और ये कोई पढ़ के सुनाएगा? ऑल दिस वर्ल्ड यूनिवर्स इज परवेडेड बाय मी इन माय अनमैनिफेस्ट फॉर्म, ऑल बीइंग एग्जिस्ट इन मी बट आई डू नॉट ड्वेल इन देम। तो हिंदी में पढ़ना चाहते हो? ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମୋର हाँ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି। हाँ, ଭୂତ ମାତ୍ର ମୋ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, हाँ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ। ये समझ पा रहे हो क्या चीज बोल रहे हैं?
वो बोल रहे हैं कि मैं अनमैनिफेस्ट फॉर्म में हूँ, यानी कि मैं दिखाई नहीं देता हूँ, मैं 5 सेंस ऑर्गन से आप मुझे परसीव नहीं कर सकते हो, ना मैं 5 कर्म इंद्रियों में आता हूँ, लेकिन मेरे वजह से ही ये पूरा संसार बना हुआ है और सारे लोग जो है वो मुझ मेरे अंदर ही रह रहे हैं, मेरे अंदर मतलब जो स्पेस से भी बड़ा जो हमारा जो ब्रह्मन है, लेकिन मैं उनमें वास नहीं करता हूँ। इसको हम 2-3 तरीके से समझेंगे। उसका मतलब क्या है कि जैसे ऐसा कोई वेव्स नहीं होगा, कोई बबल्स नहीं होगा, कोई फोम नहीं होगा, कोई क्या बोलते हैं उसको, अ, अ, सी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जहां पे ओशन नहीं हो। ओशन हर जगह पे है, वेव्स में भी है, बबल्स में भी है और इसमें भी है। और इसको फिर सेकंड चैप्टर के हम वो समझेंगे, जो आत्मा को ना जला सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना भिगो सकते हैं, ना ये कर सकते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे अंदर सब कुछ है, सब लोग मुझ में है, लेकिन मैं उनमें वास नहीं करता हूँ। इसी चीज को जब 26 नंबर का श्लोक हम समझेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर वो वेव्स छोटे से बड़ा हो रहा है, बड़े से फिर छोटा हो रहा है, फिर गायब हो रहा है, तो उसमें ओशन को कुछ फर्क पड़ रहा है? ओशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गोल्ड ज्वेलरी में, हर गोल्ड के ज्वेलरी में, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो नथनी हो, चाहे वो या अपना पैरों का रिंग हो, हाथों का रिंग हो, नेकलेस हो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर गोल्ड नहीं है। लेकिन गोल्ड की ज्वेलरी को आप तोड़ो मरोड़ो कुछ भी करो, गोल्ड में कोई परिवर्तन नहीं है। आप समझे? तो इस चीज को समझने के लिए अब अगर इस सूत्र को और अच्छे से एलोबरेट करते हैं, उन्होंने क्या बोला है कि मैं अनमैनिफेस्ट फॉर्म में रहता हूं। अब अगर हमने संसार में क्या देखा है, संसार में क्या देखा है, जो चीज बनाता है वो बनाने वाला एक होता है और उसका मटेरियल एक होता है। यहाँ पर जो वैदिक कॉन्सेप्ट में जो एग्जांपल दिया है वो क्या दिया है, क्ले और कुंभार का, क्ले और क्ले मेकर का। ठीक है, तो क्ले अलग है, क्ले मेकर अलग है, यह हम सब देखते हैं। ठीक है, क्ले मेकर ने क्ले बना मतलब मटका बना दिया और उसके बाद वो मटके को बेच देगा या मटका टूट जाएगा या कुछ होगा, लेकिन इससे ये जो मटके वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये हम जान सकते हैं। ज्वेलरी बनाने वाला अलग है, ज्वेलरी अलग है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या क्लेम कर रहे हैं कि मैं ही अनमेनिफेस्ट फॉर्म में इस जगत में रहता हूं। तो ये मुंडक उपनिषद में बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। वो कैसे है कि और हम अपने आप अंदर भी देखेंगे, वो कैसे कैसे बता रहे हैं मालूम, जैसे ये स्पाइडर होता है, स्पाइडर होता है, स्पाइडर के नाभि से, मुझे हमेशा लगता था कि उसके मुंह से आता है, उसके नाभि से झालर बनता है। हम्म। ठीक है, उसके नाभि से झालर बनता है। वो जब तक रहता है, जब तक उसमें खेलता है, उसमें अपने शिकार को पकड़ता है, ये करता है वो करता है, और उसके बाद मतलब नाभि से निकलने के बाद वो उसके अंदर मतलब क्या होता है, जो झालर है वो स्पाइडर में रहता है, लेकिन झालर में स्पाइडर नहीं है। मतलब स्पाइडर को आप अगर झालर को तोड़ भी दोगे तो स्पाइडर को कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इस तरह से वो जिस तरह से, जैसे कि वो उन्होंने बोला है कि अनमैनिफेस्ट फॉर्म में सब सब पूरी जगत में हूं, तो इसका मतलब क्या है कि वही उसका निमित्त कारण है, वही उसका उपादान कारण है। यानी कि जो एफिशिएंट कॉज है और जो मटेरियल कॉज है, दोनों वो एक ही है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? जो एफिशिएंट कॉज है, यानी कि जो निमित्त है, और निमित्त मतलब जो बना रहे हैं, और जो बनने वाला है, वो दोनों भी वही है। इज दिस इज क्लियर? समझ पा रहे हो? अब जैसे अपने अंदर भी देखोगे, अपने अंदर भी देखोगे, तो हम जब ड्रीम देखते हैं, हम जब ड्रीम देखते हैं, इस एनालॉजी को थोड़ा सा अच्छे से समझना, आगे भी और समझना पड़ेगा। हम जब ड्रीम देखते हैं तो हमारा माइंड ही है जो दूसरे कैरेक्टर्स को पैदा करता है,
चाहे हमारे चाचा मामी, फ्रेंड्स या जानवर या पहाड़ या नदी या झरना, सब कुछ हमारा माइंड प्रोजेक्ट करता है, राइट कि रॉन्ग? एक ही है, सर माइंड ही प्रोजेक्ट करता है, सब कुछ प्रोजेक्ट करता है वो, ठीक है। और जैसे ही वो मतलब हम लोग जागृत अवस्था में आते हैं तो वो सब कुछ छोड़ देता है, और सपने में कुछ भी हो, सपने में कुछ भी हो, उससे माइंड को फर्क नहीं पड़ता। समझ पा रहे हो? या आप फिल्म का स्क्रीन देख लो, व्हाइट कलर का स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर लाइट एंड शेडो का जो भी गेम चल रहा है, आप मर्डर मिस्ट्री करो, आप वॉर करो, आप झगड़ा करो, कोई रोए, कोई खिलखिलाकर हंसे, उससे स्क्रीन में कोई परिवर्तन नहीं आता। दिस इज क्लियर? ठीक है। यस अब इस सूत्र को ये समझने के लिए जो मैंने बोला कि मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, तो अब आप देखो कि आपके अंदर एंगर है, लस्ट है, ग्रीड है, सब कुछ है। मतलब ये जो 6-8 इमोशंस है, 10 इमोशंस है, वो सब हम में है, ठीक है, हमारे अंदर है। लेकिन जैसे ही वो हमसे बाहर जाते हैं, तो अगर हमने उसको इस तरीके से किया कि जैसे हीटर का हमने बटन बंद कर दिया, तो हीटर किसी काम का नहीं है, राइट? पंखे का बटन बंद कर दिया तो पंखा किसी काम का नहीं है। तो जैसे ही आप माइंड से थोड़ा सा डिअटैच हो जाओगे, थोड़ा सा उसको दूर से देख देख पाओगे, तब क्या होगा? जब भी आपको एंगर अराइज हो रहा है, ग्रीड अराइज हो रहा है, लस्ट अराइज हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? भैया, तू अलग है, मैं अलग हूं, तू मेरे से निकला है, लेकिन मैं तुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ का बटन अगर आपने बंद कर दिया तो माइंड तुरंत कूल हो जाता और ये गायब हो जाता। अभी कोई भी एक इमोशन लाओ अपने माइंड में, कोई भी इमोशन, एंगर लाओ, जिसके प्रति एंगर है वो लाओ, और माइंड को बोलो कि मैं तुझे सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। कोई भी इमोशन को ले आओ। क्या हो रहा है? माइंड सपोर्ट नहीं करेगा, ईगो उसके साथ जाएगा नहीं, तो इमोशन वो बड़ा होगा ही नहीं। समझ पा रहे हो प्रियमता मैडम? हाँ सर समझ पा रहे हो? तो जैसे जी ही इमोशंस कुछ आता है, ये प्रैक्टिस से होता है, यही मेडिटेशन से होगा। जब भी कोई एकदम भयंकर इमोशन आता है, आप बोलोगे भैया मैं तेरे सपोर्ट में नहीं हूं। तो जैसे ही आपने उसका सपोर्ट निकाल दिया, तो वो क्या होगा? वो इमोशन छटपटा के मर जाएगा, राइट? तब आना जब तुम अच्छे मूड में हो, तो देखो ये होगा। और आप बोलोगे अरे ये क्या है, ये तो डुअल पर्सनालिटी हो जाएगा, मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 फंक्शन है हमारे माइंड। आप समझ रहे हो? हम जो निरंतर जो हम अपने आप से बात करते रहते हैं, ये सही है, ये गलत है, वो कौन कर रहा है? वो थोड़ी हमारा डुअल पर्सनैलिटी। तो मन और बुद्धि के बीच में हमेशा डिस्कशन चलते रहता है, राइट? इज दिस इज क्लियर? जी अब यही चीज है ना, मैं 26 नंबर का सूत्र में बोलता हूं। वहां पर भगवान ने क्या बोला है कि कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अच्छा, ये पाप करते समय जब हम तामसिक गुण में होते हैं, तो भगवान ने बोल दिया कि मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं उनमें वास नहीं करता। और वैसे भी हमारे ऊपर जो उनका है रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस आता है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या बोला है कि कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, एकदम दुराचारी क्यों ना हो, एकदम गंदे से गंदा आदमी क्यों ना हो, और अपने आप को जो ब्लेम करता क्यों ना हो, अगर वो मेरी शरण में आता है तो मैं उसे माफ कर देता हूं। वो मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूं। ठीक है? इज दिस इज क्लियर? क्योंकि ये यही श्लोका जब वहां पर आएगा तो आपको कॉन्ट्रडिक्ट होगा। अरे वहां पर बोले कि वो नहीं रह रहे, और यहां पर बोल रहे हैं वो रह रहे। मतलब अगर निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ रहे हो तो ही इज विथ यू,
लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी जा रहे हो तो ये सेइंग कि देखो आपको झेलना पड़ेगा कॉज एंड इफेक्ट का जो रूल है यहाँ पर। इज दिस इज क्लियर? और यहाँ पर क्या बोला है, जैसे मैंने पहले चीज में ये समझाया था, ये फिर से हमारा रिवीजन हो रहा है और इस चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे हम। जब भी किसी को फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, तो लव एट फर्स्ट साइट थोड़ी देर के लिए ही होता है, लेकिन जब हम उसकी उसके अच्छी आदतों को जानते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को जानते हैं, वो क्या क्या कर सकता है करके जानता है, तो हमको क्या होता है, उससे और ज्यादा प्यार हो जाता है। ठीक है? तो इसी तरह से जब हम भगवान को बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छे से उनकी ग्लोरीज को समझ पाएंगे, तो क्या होगा, तो हमें उसके ऊपर फेथ होगा, हमें उसके ऊपर ट्रस्ट होगा, हमें उसके ऊपर अभी भी हमारा ट्रस्ट है, अभी भी हमारा फेथ है, लेकिन ये हमारा बचपन से सिखाया हुआ फेथ है। हमने कोई इंडिविजुअली हमने कोई एनालाइज करके उसमें फेथ नहीं जगाया। पप्पा ने मम्मी ने बोला हाथ जोड़ो, हमने जोड़ा। पापा ने मम्मी ने आठाना 1 रुपया दिया, जाके डब्बे में डालो, हमने डाला। राइट? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एनालाइज करके उसकी ग्लोरी को समझ रहे हैं, उसकी ग्लोरी को समझ रहे हैं। यहाँ पर मैंने जैसा फर्स्ट चैप्टर में बताया था, वेदा जो होता है, वेदा हमने 4 वेदा के बारे में बात किया था, या तो आप बोल सकते हो ऋग वेदा है और उसके 4 पार्ट है, साम वेदा, अथर्व वेदा और यजुर्वेदा। ठीक है? अब इसका जो पहला पोर्शन है वो क्या है, पहला पोर्शन क्या है, कर्म कांड, जो हम पूजा पाठ मंत्र श्लोका वगैरह करते हैं। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, उपासना कांड है। तीसरा वाला क्या है, आरण्यक कांड है, यानी मेडिटेशन है। और चौथा कांड क्या है, वो ज्ञान कांड है, जिसको उपनिषद बोलते हैं। ठीक है? हम लोग अभी किसका स्टडी कर रहे हैं, उपनिषद। उपनिषद। तो ज्ञान। उपनिषद, अभी अगर एक किताब आप पढ़ो, आप कोई भी किताब, फॉरगेट अबाउट वेदा, कोई भी किताब आप पढ़ो, तो आप ज्ञानी कब कहलाओगे, जब पूरा किताब पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि पहले शुरुआत में ही पढ़ लिया तो मतलब आप ज्ञानी हो गए उस किताब के, ऐसा तो नहीं होगा कभी। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो 2-3 बार जो भगवान ने बोला है, मतलब पूरे गीता में 7-8 बार बोला है कि जो मुझे डायरेक्टली पूजा नहीं करते और इनडायरेक्टली दूसरे देवताओं को पूजा करते, वो मुझे प्रिय तो है, लेकिन उनको अधूरा अधूरा ये मिलता है, फ्रूट्स मिलता है। जो मुझे मुझे डायरेक्टली पूजा करते, उनको मैं हासिल होता हूँ, वो मुझे हासिल होता है। अब इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा कर्म कांड सेक्शन है, जैसे हमने सेकंड चैप्टर का 42 नंबर का श्लोका मैं देखा था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करेंगे, या क्या बोलते हैं उसको, भंडारा लगाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि देखो, अरे मेरे भंडारा में 500 लोग खाए, 1000 लोग खाए। उस दिन हमने डिस्कस किया था ना उस दिन, ठीक है ना? तो अब क्या है कि वो क्या करते हैं, वो वो काम करने से क्या होता है कि उनको पाप उनके कम होते हैं, उनका माइंड फ्रेश होता है, माइंड मतलब प्यूरिफाई होता है। लेकिन वो कंप्लीट ज्ञान में नहीं करते। कंप्लीट ज्ञान क्या है, आपको एनालाइज करना है, आपको उस परम पिता परमेश्वर को जानना है। आप समझिए? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वो बार-बार क्या बोलेंगे कि जो दूसरे देवी देवता हैं, दूसरे देवी देवता का मतलब क्या है? अच्छा, वैदिक कल्चर में, वेदा में कौन से भगवान हैं? कभी सुना है भगवान कौन से? सब गणेश 5 है। 5 है। नहीं, वो पौराणिक में। वो जो वो 5 मैंने अच्छा, वो भी अलग होता है क्या सर? हाँ, वो भी पौराणिक में। तो वो इसमें आपने ही बताया था 5 होते हैं, 3 5, शिव जी के फैमिली हाँ, के, 1 सूर्य और एक एक विष्णु। विष्णु भगवान। हाँ, लेकिन वो भी पौराणिक में आया। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे जैसे रुद्र का नाम दिया है, तो लोगों ने बहुत सारे ऋषियों ने लिखा है कि रुद्र का मतलब शिवा होते हैं। यहाँ पर ऐतरेय उपनिषद में बहुत अच्छे से दिया है। सबसे पहले वो उन्होंने देवता को बनाया। देवता में उसमें कौन से है, 12-15 देवता हैं, मुझे जितना नाम याद है मैं बोलता हूँ। एक तो है वायुदेव है, एक अग्निदेव है, एक वरुण देव है, एक इंद्रदेव है, एक आर्यमन है, एक अदिति है, एक उषा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम। ठीक है?
Sir, ऐसे I have बहुत सारे। heard 33 हाँ 33 वो है, because वो they वो are अलग those है, वो Vasu अलग है। and 11 Rudra and और 12 आदित्य, मैंने बताया था उसमें। Paraditya. वाह वाह। Yeah. हाँ, 2 अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार। तो इसमें इसमें जो वैदिक कल्चर में जो है ना, और स्पेशली वो जो नक्षत्र ग्रह नक्षत्र को जो कुछ एक दिन, हाँ यमदेव भी है उसमें, यमदेव भी है, क्योंकि वो जो रिचुअल्स होता है फ्यूनरल का रिचुअल्स, उनको उनको याद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो देवी देवता इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो किसी ने मुझे बोला कि अरे वो डेमी गॉड है, उनको पूजा नहीं कर सकता, तो मैंने बोला कि आपकी शादी हुई, होम यज्ञ हुआ था? तो बोले कि हाँ हुआ था। तो मैंने बोला फिर उसपे तो इन्हीं देवता को बुलाते हैं ना, कभी गणेशाय नमः नहीं बोलते, विष्णु नमः नहीं बोलते, वो तो वरुणाय नमः, बृहस्पताय नमः, अग्निदेवाय नमः। मतलब फिर तो आपकी शादी इनवैलिड हो गई, अगर इन देवताओं को आपने वैलिड नहीं ठहराया तो। आप समझ रहे? तो उन्होंने क्या बोला है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उन्हीं देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हीं देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझना है, तो सोच लो कि एक हाउसवाइफ मदर है, उसका बच्चा आकर उसको बोल रहा है कि मम्मी मुझे कुछ पैसा चाहिए, 50 रुपया 100 रुपया। तो मम्मी उसको दे देगी 50 रुपया 100 रुपया। वो कहाँ से देगी? पापा के जेब से। ठीक है, तो मम्मी का पावर कितना है, उतना ही। तो आप ये देवताओं को आप समझ लो कि अगर आपको डायरेक्टली चाहिए तो पापा से मांगो। समझ पा रहे हो? डायरेक्टली चाहिए तो पापा से मांगो, और इनडायरेक्टली चाहिए तो फिर मम्मी से मांगो, भाई से मांगो, बहन से मांगो। तो लेकिन वो क्योंकि हम अगर भगवान है, हम ब्रह्मास्मि है, तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो फर्स्ट सेगमेंट में आते हैं, वो कर्म कांड में आते हैं। और ऐसा ना हो कि सिर्फ आप कर्म कांडी बनकर रह जाओ। कर्म कांडी मतलब खाली मतलब पूजा करो, होम करो, यज्ञ करते रहो, लेकिन अपने आप को कभी समझ नहीं पाओ, अपने आप को कभी जान नहीं पाओ। ऐसे लेकिन ये कितने कर्म कांड भी सर मतलब इनडायरेक्टली हम भगवान से इस चीज भगवान को तो भी। कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम्म, वो खुश नहीं होते उतना। नहीं नहीं उनका वो खुश नहीं, वो अटैचमेंट में, वो जो लाइन में पाथ में हम रहते हैं वही हाँ बोल हाँ, रही वो उसमें उसमें क्या हूँ। होता है, उसमें क्या होता है कि आपको पुण्य मिलता है। नो डाउट अबाउट इट, पुण्य मिलता है। आपका माइंड प्यूरिफाई होता है। और कोई किताब आप खरीदोगे तो आप लास्ट का हिस्सा पहले नहीं पढ़ोगे। लेकिन हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली भगवान से अटैच तो होते हैं ना, वो हाँ कर्म कांड के तले भी। होते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप अटैच हो सकते हो, हाँ डायरेक्टली ठीक। आप अटैच हो सकते हो। तो यहाँ जी पर ये भी समझना जरूरी है कि आपको मिडल मैन की भी जरूरत नहीं, कोई गुरु की भी जरूरत नहीं। जब मुंडका उपनिषद में आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि गुरु को भी पहले रिजेक्ट करना। आप जब डायरेक्टली उनको जान सकते हो, तो आपको इनडायरेक्टली जाना नहीं। और इसमें कैसा है, कर्म कांड का कैसा है कि देखो, कोई भी किताब अगर आप खरीदते हो, तो पहले थोड़ी लास्ट पेज में पढ़ोगे, पहले थोड़ी उपनिषद पढ़ोगे, पहले थोड़ी वेदांता पढ़ोगे। आप शुरू से ही पढ़ोगे ना। लेकिन कितने लोग क्या हो जाते हैं, सिर्फ कर्म कांड में रह जाते जी। हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए वो बोलते हैं। अभी अच्छा, अभी देखो, उसमें भी आपने भी कर्म कांड किया, शर्मिष्ठा मैडम ने भी बहुत सारा चैरिटी काम किया, प्रियंवदा मैडम ने एक मंदिर बनाया, इन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, मधुर जी ने। तो सबने पुण्य कमाया, जी लेकिन सबने इक्वल पुण्य थोड़ी कमाया। ठीक है, इक्वल पुण्य नहीं कमाया। अब क्या होगा, अब जब इनका इनका बोलना क्या है वहां पर, कि ये सब करने से क्या होगा, आप जाओगे उन देवताओं के पास, थोड़े दिन का वास करोगे स्वर्ग लोक में, फिर से वापिस आओगे, फिर मृत्यु लोक से फिर से जर्नी शुरू होगा, फिर स्वर्ग में जाओगे, फिर वापिस आओगे। ठीक है, जन्म मृत्यु का। हाँ, जन्म जन्म पुनरति जन्म पुनरति मरण। पुनरति और पुनरति हाँ मरण। हाँ, तो अभी अभी इसमें जैसे देखोगे, आप पांचों ने भी चैरिटी का काम किया, पूजा पाठ किया। अब पांचों का भी पुण्य जो है अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, आप लोग स्वर्ग जा रहे हो, सोचो कि अभी आप कोई हिल स्टेशन जा रहे हो घूमने के लिए। ठीक है, स्वर्ग की जगह पे हम हिल स्टेशन देखते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा ना हमारे जेब में कितना पुण्य पड़ा है।
उस हिसाब से हम 5 स्टार में रहेंगे कि 3 स्टार में रहेंगे कि 2 स्टार में रहेंगे कि डॉर्मेट्री में रहेंगे और कितने दिन के लिए रहेंगे वो पे डिपेंड होता है। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ऐसा नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं तो हम पुण्य जरूर कर रहे हैं, पुण्य जरूर कर रहे हैं, माइंड जरूर उसमें प्यूरिफाई हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम स्वर्ग लोग जाएंगे फिर वापिस आएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे फिर वापिस आएंगे। और यहाँ जहाँ पे पर कि आपको पता हो सकता है कि आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट हो सकते, बस उसका वो गेम, क्योंकि हम उपनिषद का ज्ञान कर रहे हैं तो वो हमेशा चाहेंगे कि इस संसार में आप सुख से रहो, अच्छे से रहो। ठीक है, यहां पर भगवान ने और एक गारंटी क्या दी है कि जो मुझे सरेंडर करता है, मैं योगा एंड क्षमा करके ये दो टेक्निकल वर्ड्स है, उन्होंने क्या बोला है कि जो भी मुझे सरेंडर करता है, जो भी मुझे पूजा करता है, तो उसको जो भी चीज चाहिए वो मैं देता हूं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी मैं प्रदान करता हूं। प्रोटेक्ट करने के लिए कैसा है, हम क्या कर रहे हैं, हम जीवन भर में हम क्या कर रहे हैं, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट कर रहे हैं। आई वॉन्ट होने के बाद, वो मिलने के बाद वो गेम खत्म नहीं हो जाता ना, उसको मेंटेन करना पड़ता है ना, मेंटेन करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि अभी मतलब शादीशुदा कपल को पूछोगे तो बोलेगा आई वॉन्ट ए बेबी, तो आई वॉन्ट ए बेबी तो बेबी मिल जाएगा, लेकिन उसको इंसान बनाने तक का जो मेंटेनेंस है वो भारी पड़ता है ना। आप समझ रहे हो? तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्त है उनको मैं क्या करता हूँ, उनकी ये दोनों प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, जो चाहिए वो मैं दूंगा, और साथ ही में साथ उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको कैसे रखना है, उसका भी ख्याल मैं रख। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब हमने उस दिन सुरेश जी ने बोला था 19th नंबर का, एज सन आई गिव हीट, आई विथहोल्ड एंड सेंड फॉर द रेन, I am immortality and also death, both existence and non-existence, ओ अर्जुन। भगवान ने क्या बोला है कि दो पावर मेरे हाथ में, एक तो है पानी का पावर और एक है गर्मी का पावर। पानी का पावर और गर्मी का पावर क्या है, अभी हमने जैसो 3 बार शांति बोला था, तो उसमें से एक जो दुख क्या है, एक चैलेंजेस क्या है हमारी लाइफ में, वो है आदि दैवी का दुख। आदि देविका का दुख क्या होता है, जो हमें देवता गण से मिलता है। देवता गण से क्या मिलता है, आइदर बाढ़ होगा, या बहुत तेज बारिश होगा, या तूफान होगा, या तो फिर क्या बोलते हैं उसको, सुनामी होगा। ये सब क्या है, सब पानी से रिलेटेड है। और गर्मी से क्या है, वॉल्केनो है, जंगल में आग लगना है, बारिश नहीं होना है, ये सब प्रॉब्लम्स है। लेकिन देखो ये प्रॉब्लम कब कब होता है ना, हमारे जीवन में कभी कभी होता है, लेकिन बाकी समय में सब कंट्रोल्ड रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों शक्तियों को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखे, और वो क्या बोलते हैं कि समर में हीट कितना देना है, बारिश में बरसात कितना करना है। इस वजह से हमारे संसार का जो नियंत्रण है, हमारे जो संसार का नियंत्रण है कि खाने की कमी नहीं होती है, गर्मी की कमी नहीं होती है, सूरज की रोशनी की कमी नहीं होती है, वो बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। ठीक है, इस सूत्र का ये अर्थ है। और अभी अगर आप आगे का जाएंगे, 26 नंबर का जो सूत्र है, अभी हमको अगर किसी को दुनिया में किसी को खुश करना है तो हम क्या करेंगे, हम कोई गिफ्ट दे देंगे उसको। बच्चा है तो चॉकलेट दे देंगे, बड़ा है तो कपड़े दे देंगे, या सेल फोन दे देंगे, या ये कर देंगे वो कर देंगे। अब भगवान को क्या दे सकते हैं, भगवान को क्या दे सकते, सोने हीरे जवाहरात तो सब उसी के हैं। डिवोशन। हाँ, सोने हीरे जवाहरात तो सब उसी के हैं। तो भगवान को खुश करना है तो उन्होंने क्या बोला है 26 नंबर के सूत्र में,
कि कोई अगर मुझे जल देता है, एक ड्रॉप जल, कोई मुझे पत्र देता है, एक पत्र, कोई मुझे फूल देता है, एक फूल, कोई मुझे फल देता है, एक फल, विथ प्योर माइंड एंड डिवोशन। ये जो 4 चीज मैंने गिनवाया वो भी तो उनका ही है ना। अगर वो डायमंड्स नहीं चाहिए तो वो 4 चीज भी तो उनका ही है ना। तो हम दे क्या रहे हैं? उन्हीं की चीज उन्हीं को देते हैं। उन्हीं को दे रहे हैं। सर लेकिन भाव हाँ यहाँ पे जो भाव बोले हैं, भाव हाँ, यहाँ जो बोले हैं प्योर माइंड और विद डिवोशन। अभी जैसे देखो कि एक एग्जांपल मैंने सुना था बहुत दिन पहले। तो अभी एक कोई छोटा बच्चा होगा, 3-4 साल का बच्चा, 3 साल का ही होगा या 2.5-3 साल का होगा, जो खाना खाना अभी सीख रहा है नया नया। उसके हाथ में कोई फ्रूट दे दो या चावल दे दो तो कैसे एकदम स्मैश कर देता है। ठीक है, उसको पता भी नहीं होता कि मुंह कहाँ पे है, तो गाल में भी खिलाएगा, इधर भी खिलाएगा, उधर भी खिलाएगा, है ना, सब जगह पे खिलाएगा। इधर उसका सलाइवा आया रहेगा, एकदम गंदी हालत में आधा नीचे गिरा रहेगा। ठीक है, इतना नीचे गिरा रहेगा, फिर भी लेकिन जब अगर उसके पप्पा को बोलेगा कि पप्पा 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 पप्पा, तो बेचारा पप्पा क्या करेगा? आकर मुंह खोलेगा आंख बंद करके, क्योंकि ये खाना कौन खाएगा करके। ठीक है, लेकिन वो खाएगा जरूर, क्योंकि वो उसका क्या है? प्यार है। प्यार। भले ही खाना वो उसके पप्पा का ही है, खाना भले ही उसका पप्पा का है, लेकिन ये जो जिस भाव से दे रहा है वो उसके वजह से वो झुककर उसका खाना ग्रहण करेगा। आप समझ रहे हो? तो यहां पर क्या बोला है भगवान ने, क्या बोला है कि आप प्योर माइंड से, आप डिवोशन से, ये जैसे ये बच्चे का एग्जांपल है, सोचो कि इस तरह से अगर आप डिवोशन में देते हो, क्योंकि वो डिवोशन हमारा है, हमारा अर्जित किया हुआ गुणों का है। ठीक है, हम कितना किससे कितने लगाव रहते हैं, कितना ये करते हैं। जब भी आप फूल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ या अपना फल चढ़ाओ, तो आप अगर डिवोशन के साथ उसको कर रहे हो, तो ये याद रखना, क्योंकि वो सटल वर्ल्ड में रहता है। तो सटल वर्ल्ड में ग्रॉस चीजें तो जाती नहीं, हम खाना जरूर परोसते हैं, लेकिन वो खाना तो वहां तक पहुंचती नहीं है। वहां क्या पहुंचती है? सिर्फ सटल फीलिंग पहुंचती है, और वो विथ प्योर माइंड एंड प्योर डिवोशन। अच्छा। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है, 27 नंबर का ही सूत्र है। 27 नंबर का सूत्र ये है कि अब जैसे बाहर के भगवान हैं, जैसे कल शिवरात्रि था तो बहुत लोगों ने दूध चढ़ाया, फूल चढ़ाया, बहुत सारे फल चढ़ाए, नारियल चढ़ाया, केला चढ़ाया, भांग चढ़ाया, कितना कुछ चढ़ाया। बाहर के देवता हैं तो हम उनको कुछ चढ़ा सकते हैं, लेकिन इनको, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, जो निराकार निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सेंस ऑर्गन से फील नहीं कर सकते, उसको हम कैसे करें? उसको हम कैसे खुश कर सकते? तो क्या बोला भक्ति। गया है? भक्ति। भक्ति। लेकिन भक्ति तो फिर वो समर्पण का बाहर का ही होगा ना, बाहर का ही होगा। सर तो हमको ये सर देखना पड़ेगा कि, हाँ क्या बोले? सर समर्पण करना, हाँ, तो तो व्हेन यू गिव इट यू सेड कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, हाँ, वो तो लेकिन व्हाटएवर बाहर आई कर रहे डू हो ना, इट्स फॉर यू। वो आप बाहर कर रहे हो। आप बाहर कर रहे हो कि मैं आता हूं। हमको सब्जेक्ट के देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे अंदर वास करता है। वो हमारे अंदर वास करता है, और हम, अगर ये मैं बोल पा रहा हूं तो किसकी शक्ति से? उसकी शक्ति से। देख पा रहा हूं तो उसकी शक्ति से, उसकी शक्ति से। मैंने अभी खाना खाया तो किसने खाना बनाना, किसने फॉर्मूला मालूम है? उसको मालूम है। सब कुछ उसी का है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, ये मंत्र को तो मैंने मतलब हमेशा का मैंने डाला। हमने देखा होगा हमारे बुजुर्गों को, दादा दादी को, कि खाना खाते समय ऐसे करके खाते हैं, है ना, भगवान को याद करके खाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको अगर उस परमपिता परमेश्वर को खुश रखना है, मतलब उसको अर्पित करना है हर चीज को, तो हमको क्या करना पड़ेगा? खाना खाते समय हे राम, हे कृष्ण, जो बोल रहे हो आप, हे शिवा,
कोई नया चीज देख रहे हो, कोई भी चीज को अनुभव कर रहे हो आप, तो उसका नाम लेकर करो। आप चैरिटी कर रहे हो, उसका नाम लेकर करो। समझ पा रहे हो? तो उससे क्या होगा कि आपका कंटिन्यूअसली 24/7 यू विल बी इन हिज attached. अटैच्ड, So आप जो कोई भी भी कुछ कर्म करे। से अटैच नहीं होंगे इससे। हाँ हाँ, इससे You इससे will be completely detached because you're doing it through him. तो और For वो him. कर्म आपको बांधेगा नहीं, कर्म आपको बांधेगा नहीं। और क्या होगा मालूम है आपको? अलर्टनेस आ जाएगा, अलर्टनेस आ जाएगा। जैसे मैं पहले 10-12 साल से, तो अभी मैं थाली दिखाता हूँ भगवान को, थाली दिखाता हूँ और उतने देर में मेरा सेंस काम करने लगता है कि ये निकाल लूं, और एक ही बार में खाना लेता हूँ। मतलब थाली में अगर एक बार डाला तो मैं दूसरी बार डालता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं कभी कभी अगर उसी समय मैं जब दिखाता हूँ भगवान को किचन में, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरे लिए शायद एक्स्ट्रा होगा, ये तो ओवर ईटिंग हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हो कि जो भी खा रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, कपड़ा नया पहन रहे हो, हे राम, जो भगवान को आप याद करते हो, एग्री? तो यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है, और जैसे बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोगों का एक होता है ना कि सबको एक क्वेश्चन जरूर आता है लाइफ में कि हम इस धरती पे आके कर क्या रहे, हमारा जीवन का मकसद क्या है? बताओ, जीवन का मकसद क्या है? पढ़ाई करना, लिखाई करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना। अगर यही है तो बाकी सब लोग भी कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो कोई बोलेगा, अरे सर मैंने बहुत अच्छा घर बनाया, 5 साल लगे लेकिन मैंने बहुत अच्छा घर बनाया। तो फिर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड तो कबूतर से भी बेकार है, उन लोग हर साल घर बनाते हैं, हमारे खिड़की पे तो हर महीने घर बनाता है नया, और हम 5-10 साल में एक घर बना के खुश हो जाते हैं। एग्री की डोंट एग्री? शेर तो बासी खाना खाता ही नहीं है, हम तो बासी खाना खा के खुश हो जाते हैं। जब शिकार करेगा तब वो फ्रेश खाना ही खाता है वो शेर, और हम तो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अगर देखने जाओगे तो हमारा जानवरों से भी बेकार है। बच्चे तो कीड़े मकोड़ों के भी होते हैं, हमारा क्या है ना? तो इसमें यही समझाया गया है कि आपको क्या करना है कि निरंतर अपने आप को जागृत करना है, अपने अपने जो स्वरूप को जानना है। सेल्फ नॉलेज इज द बिगेस्ट नॉलेज। सेल्फ नॉलेज के ऊपर कुछ नहीं है जो आपको पवित्र करेगा, जो आपका ख्याल रखेगा, जो आपको संसार में आप देखोगे कि आप सबसे ज्यादा खुश हो, आप सबसे ज्यादा धनवान हो। मैं पैसे की बात में नहीं कर रहा हूँ। आप सबसे ज्यादा मतलब गुणी हो, मैं गुणों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जिंदगी को समझ पा रहे हो, आप हर पल में, हर सेकंड में खुश हो, क्योंकि आप जान रहे हो कि क्या है लव। ठीक है। और यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है कि मैं सबको समानता से देखता, मैं किसी को प्यार नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता। तो कभी भी ये मत समझना कि भगवान मुझे प्यार नहीं करता, मुझे टेढ़ी नजर से देख रहा होगा, जो जो शनि का बोलते हैं ना, क्या साढ़े साथी चल रहा है, टेढ़ी नजर से देख रहा है। वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये चैप्टर पढ़ोगे और एक बार तो समझ जाओगे। भगवान ने क्या बोला है कि मैं सबको एक समानता में देखता हूँ। समानता में देखता हूँ मतलब आप सोच लो कि गोल्ड हर ज्वेलरी में, हर ज्वेलरी के अंदर इक्वली है, वजन के हिसाब से नहीं बोल रहे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम उसको एनालाइज करेंगे, हम अगर एनालाइज करेंगे, सोचो कि मैं हूं, आप हो, एक बहुत ही बड़ा गुणी साधु संत आदमी आदमी है, और एक क्रिमिनल टेररिस्ट।
अब हम जाके मेरा 6th फ्लोर का बिल्डिंग है, तो हम 6th फ्लोर से सब लोग जंप करेंगे, तो किसका पैर टूटेगा, किसका नहीं टूटेगा? सबका टूटेगा। ठीक है, हम अगर धूप में खड़ा रहेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना टेररिस्ट को वो कम धूप मिलेगा, या हम समंदर का अगर पानी पीने जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो साधु महात्मा है उसको मीठा पानी लगेगा, हम सबको नमकीन लगेगा। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं सबको समानता से देखता हूं, सबको एक ही नजर से देखता हूं। तुम अगर फिर भी देखने के बाद क्या होता है, फिर बोलेंगे, हम बोलेंगे अरे हमारे लाइफ में पेन क्यों है, हमारे लाइफ में तकलीफ क्यों है? बिकॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हमने कुछ कॉज किया है, उसका इफेक्ट आया, और उस इफेक्ट को भी कम करने के लिए मैंने जो कर्मा का सेशन किया था, आप कहना, आप अगर अलर्ट से देख पाओगे तो आप समझ पाओ। राइट? और कोई सूत्र है? सर इन शॉर्ट ना मैं बताऊं कि मैंने अभी तक जो चीज नोट की है ना, कि ये कहना, ये पूरा भगवत गीता में यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी करो वो भगवान को ऑफर करके ही करो, हर चीज में उसी को ही करो, जो भी कर्म करो तो आप बंधोगे नहीं किसी भी चीज से, आप स्वतंत्र रहोगे, यू नो यू विल बी फ्री विदाउट एनी बॉन्डेजेस। तो मेन यही एक चीज ही मेरे हिसाब से सब तरीके से अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि यू नहीं, डू बिसाइड फॉर दैट, हिम। बिसाइड दैट लॉ ऑफ यूनिवर्स भी है ना, जैसा कर्मों का सिद्धांत है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता नहीं करो। उसका मतलब क्या है कि आप अगर वो कर्म करते समय फल की चिंता करते हो तो यू आर नॉट गिविंग योर फुल अटेंशन टू द कर्मास, है ना? तो जी। मेन जो चीज क्या है कि सर आपका जो रूल्स बाबा एंड जी, रेगुलेशंस है। हाँ, क्या बोले? सो बाबा जी ना हमारे शिवानंद बाबा जी ये कहते थे कि क्रिएट योर फल, हाँ, मतलब जो तुम करते हो कर्म ना उससे हाँ, तुम अपने लिए फल क्रिएट करो। कैसे? मतलब क्रिएट इन द सेंस कि आप फल की इच्छा मत रखो, हाँ, बट यू वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग, गोल बनाओ, गोल। वो तो विदाउट करना है। गोल हाँ, हाँ। देयर इज नो स्टेप ना सर, फर्स्ट स्टेप इज आल्सो टेकन व्हेन यू हैव अ गोल सेट नहीं, इन नहीं, योर माइंड। गोल तो रखना ही पड़ेगा, और कैसा गोल रखना पड़ेगा मालूम है? हमेशा ये याद रखना कि ऐसे गोल रखो जहां तक आप ये जिंदगी में पहुंच नहीं पाओ। अच्छा। आपका आप समझे? तो उससे उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि आप निरंतर उसके प्रति काम करते रहो। आप अगर दिल्ली जाने का डेस्टिनेशन बना लिया है ना, तो दिल्ली जाके आप रुक जाओगे। तो अल्टीमेटली उसके ऊपर है। अरे मेरे को भारत रत्न मिल गया, कोई बात नहीं, मेरे को नोबेल पीस अवार्ड चाहिए। आप समझ रहे हो? तो उसमें वो होगा, उसमें हो। और ये तो मेरा रोज एक बार मैं इस सूत्रा को याद करता हूँ, मतलब ये श्लोका को, कि जैसे हम कुछ कर्म करते हैं, देखो क्या होता है कि हमारा बहुत सारे कर्मों का ना बहुत सारे सिचुएशंस पे डिपेंड होता है। कभी अभी अभी भी हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, और आप लोगों का समय भी चाहिए, तब जाके ये फल कंप्लीट। फ्रूटफुल होगा, है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दूसरों पे डिपेंड होना ही पड़ता है। तो वहां पर आप हमेशा क्या करोगे कि चिढ़ोगे नहीं, आप ये अपने आप को समेट लोगे, आप अपने आप को समेट लो। ठीक है ना? आप समेट लोगे, हाँ, देखोगे यार मैं फ्री हूं लेकिन सामने वाला फ्री नहीं है, उसका भी तो कुछ अर्जेंट काम आ सकता है ना? और मेनली क्या है कि लॉ ऑफ नेचर को समझ गए, और चीजों को समझ गए, और ये जो मन में धारणा थी कि भगवान मुझसे नफरत करता है या मैं पाप करता हूं तो भगवान चिढ़ जाता है, तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि भैया मैं नहीं करता, तुम्हारा कॉज एंड इफेक्ट है, उसको तुम सुधार सकते हो, कभी भी सुधार सकते हो। अलर्ट हो जाओगे, इफेक्ट आएगा, लेकिन जोर का झटका धीरे से लो, है ना?
तो इफेक्ट उसका आता ही है, लेकिन जोर का झटका धीरे से लगता है। और तरह तरह के चीजों से उन्होंने जो बताया है, लॉ ऑफ नेचर का बताया है, लोगों को कैसे इमोशंस के साथ हम बह जाते हैं बताया है। और मुझे हमेशा सरेंडर करो, मुझे मेरे प्रति मतलब प्यार करो, मुझे मुझे चाहो। उसका उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि जैसे जैसे मालूम है, हम अगर प्रोस्टेशन जिसको बोलते हैं, नमस्कार बोलेंगे, हम नमस्कार करते रहते हैं, देखो ये भी मेरे पीछे शेडो है, शेडो है, मेरे हाइट का ही शेडो है, ठीक है। अगर मैं नील डाउन करूंगा तो ये शेडो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं दंडवत करूंगा तो शेडो गायब हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर छुप गया है। तो शेडो को अगर ईगो समझोगे ना, ईगो समझोगे, तो आपको दंडवत हो जाना है। मतलब लिटरली दंडवत नहीं होना है, अपने ईगो को छोड़कर सीधा सरेंडर। व्हाट इज अटैचमेंट? आई एंड आई वांट। और मेरा जैसे ही वांट हो गया, वो मेरा अटैच हो गया, तो मेरा ईगो। और जब आप समझोगे कि एक वर्ड, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, एक वर्ड मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं, ये कपड़े मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं, ना जिसने सिला कर दिया उसका क्रिएट किया हुआ। समझ रहे? तो हर चीज उसी का है, हर चीज उसी का है। गर्मी और बारिश वो कंट्रोल कर रहा है। तो वहां पर हम जब जानते हैं कि भैया यही है सब कुछ, अगर हमारा सेंस ऑर्गन काम कर रहा है तो उसके वजह से कर रहा है, हम चबाकर खाना खा पा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसके वजह से हो रहा है। तो ऐसे बंदे को, ऐसे मतलब निराकार परमात्मा को सरेंडर करना ही सबसे अकलमंदी का काम है, जो सबसे पावरफुल है। राइट। हमेशा क्या है कि जैसा मैं पहले भी बोलता हूँ, हमेशा लाइफ में दो सिचुएशंस आएंगे, हर चीज। आपकी अभी शादी हो गई है, आप देखना जब शादी से पहले भी दो रिश्ते आए होंगे, आपने एक को छोड़ के एक को चुना होगा। हमेशा वैसे होता, हर चीज में आपको दो सिचुएशन देगा वो। पढ़ाई करते समय दो सिचुएशन, हर चीज आज भी बहुत जगह पे दो सिचुएशन आएंगे, दोनों में से आपको एक चुनना है। सर सबसे राइट तो डिसीजन आपने ली है। क्या चीज? नहीं किया है। हाँ। नहीं, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। शादी भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा जनरेशन खत्म हो जाएगा। सर आपने डिसीजन लिया कि ऐसे ही हो गए? नहीं, वो लेट हो गया तो फिर हो गया, वो फिर उड़िया में तो 10-12 साल का गैप हो रहा था, तो फिर मैंने बोला कि अभी नहीं होगा, तो रह गया तो रह गया, लेकिन अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। वही तो बोला, आपका डिसीजन अच्छा रहा। थोड़ा सा मैंने लेट सोचा, 35 33 35 के बाद, तो तभी लड़कियां जब मिल रही थी 23। उड़ीसा में वैसे भी उससे बाद में तो शादी हो जाती है ना, तो बहुत ज्यादा गैप हो रहा था। फिर मैंने बोला कि ठीक है। अब समझ पाया? ये जो फोर्थ नंबर का सूत्र है ना, उसको बार बार समझना। अब मैंने जैसा बोला कि अगर हीटर का हमने बटन बंद कर दिया, पंखे का हमने बटन बंद कर दिया, तो पंखे में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने आप घूम सके। तो अपने सर वो जो इमोशंस को, आपने मूवी का स्क्रीन और उसका जो है वो हाँ, जो बताए एग्जाम्पल, उसको अगर हमारे ऊपर ले तो मतलब कैसा क्या है? नहीं, वो उसमें परमपिता स्क्रीन क्या परमेश्वर है बताए। और नहीं नहीं, ड्रीम क्या है? ड्रीम अभी जैसा नहीं, भगवान ने क्या बोला ड्रीम कि नहीं सर, ड्रीम नहीं सर। स्क्रीन, थिएटर का स्क्रीन और उसमें जो चल रहा स्क्रीन है। परमपिता हाँ परमेश्वर, हाँ। और और जो हमारे एक्टिविटी है। वो हम है। तो हम रोए बिलखे, हमारा खून हो जाए, खून निकले, वो स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ओके। साक्षी भाव से देख रहा है, ठीक है।
अभी जैसे मैं ये जो आई थिंक थर्ड चैप्टर का 21 नंबर का श्लोक है कि जड़ पदार्थ से इंद्रिया श्रेष्ठ। अब जैसे सोचो कि मैं ये तीसरी बार शायद करा रहा हूँ, मोबाइल फोन है आपका और ये आपकी आंखें। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ी दिन के बाद खराब होने वाला, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, खराब होगा ही। सब्जेक्ट थोड़ा सा सटल है, आंखें, ठीक है ना, आंखें सटल है। अब इसको छोड़ देते हैं। आंखें आंखें नहीं देख रही है, हमारा मन देख रहा है। मन अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो आंख नहीं देख पाएगी, ठीक है। तो मन जो है वो आंखों से देख रहा है, आंखों को देख रहा है, तभी हमको पता चलता है आंख बंद है हमारा, क्या आंख खुला है, आंख में कुछ कचरा गया, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो है ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ठीक है। मन जो है उसको बुद्धि देख रहा है, बुद्धि देख रहा है। मन को कैसा बुद्धि देख रहा है? बुद्धि जानता है कि ये मन मेरा विचलित है, मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहा है। ये हमको कैसा पता चलता है? हमारी बुद्धि से पता चलता है, बुद्धि से। ठीक है। तो ये अभी ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो बुद्धि के पीछे भी कोई है जो बुद्धि से ये काम कर रहे हो, वो देख पा रहा है। वो है साक्षी रूप से परमपिता परमेश्वर बोले, ईश्वर बोले, जो भी है। अगर उसमें तो भी मन कोई अगर उनके ऊपर होगा तो बुद्धि भी सही से नहीं, काम नहीं, करेगी। नहीं, मन से नहीं। मन तो विचलित होना ही होना है। मन का तो नेचर ही वैसा है। मन का तो वैसा। आपको क्या करना है, जैसे भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, जितने सारे अवतारित हुए, हम सबका दुख मिला के ना, मतलब पूरे आपके एरिया का दुख मिला के जितना दुख होगा ना, उसका एक बंदे का दुख उतना था, कृष्ण का या राम का। हम उनको अवतार क्यों मानते हैं, क्यों उनको पूजा करते हैं? क्योंकि उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और किस जगह पे किस तरह से उस सिचुएशन से निकलना है वो हमें रास्ता दिखाया। राइट, समझ रहे हो? राइट। तो अभी अभी हमको क्या करना है, हमको हमारे बुद्धि को लगाना। बुद्धि योग है ये। मन तो हमेशा विचलित रहेगा ये। संकल्प विकल्प, ऐसा करूं ऐसा करूं, ऐसा करूं ऐसा करूं, यही होता रहेगा मन में। बुद्धि है जो डिस्क्रिमिनेशन करेगा, वो बताएगा कि ये राइट है, ये करो, ये गलत है, ये मत करो। फिर भी माइंड क्या बोलेगा कि मैं कर लेता। और ये सब हो जाने के बाद ईगो बोलेगा, देखा मैंने अच्छा सोचा, नहीं। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करो, इसको थोड़ा सा समझो। स्पेशली इसमें जो 4 नंबर का सूत्र है और 26 नंबर और 27 नंबर का जो सूत्र है, भक्ति में कैसे रहना है, अपने आप को कैसे ये करना है, ठीक है। और कोई सवाल है इसमें, इस चैप्टर में से? यहाँ पर वो भी समझ लेना कि भगवान कभी किसी को मतभेद नहीं करता, सबको एक एक रूप से देखता है, वो सबको एक समान देखता है। वो जानना बहुत जरूरी है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। और सेकेंडली जो बोले हैं कि जो दूसरे देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उनका क्या है, उनका बोलने का तात्पर्य क्या है उसमें, कि वो करोगे तो स्वर्ग लोक तक जाओगे, स्वर्ग से फिर नीचे आओ। नीचे यहाँ आओ। पे मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। मेरे पास आता मतलब रीबर्थ नहीं होता, राइट। और कुछ नहीं है इसमें, इस चैप्टर। ये यहाँ पर भक्ति को समझना ये चैप्टर के लिए बहुत कमाल का है। और हमारे अपने आप को समझना, कभी भी कल परसों ही ट्राई करना, कल परसों ही करना, इनफेक्ट आज करना, मौका मिले तो। कभी इमोशन को जा रहा है तो बोलना कि मैं अभी तेरे साथ नहीं हूं। जैसा मैंने बोला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब माइंड में कुछ विचार आ रहा है, इमोशंस आ रहा है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये बुद्धि क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। नहीं, तो बुद्धि ने क्या बोला, जा भाई जा,
तू जहां जाना है जा, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। अगर ठीक है। बुद्धि के साथ हम जुड़ जाते हैं, हाँ लेकिन डेली लाइफ में हमें जैसे पूजा पाठ वो ऑब्जेक्ट वाला चीजें करना पड़ता है, हाँ हाँ, तो तो हम कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, क्यों लेकिन बुद्धि के साथ हमको परमपिता से जुड़ना है। नहीं जोड़ना। लेकिन ऑब्जेक्ट में जो जो होता है, हाँ उसको तो हम ऐसे भी, मतलब ये क्वेश्चन भी कितना सही कितना गलत है मैं नहीं जानती। तो ये तो डेली लाइफ में जैसे जो जो होता है, जैसे हमारे लाइफ में ये सब है, पूजा पाठ, ये दिन वो दिन, वो तो हमको करना ही है, नहीं नहीं नहीं, रिचुअल्स वो क्यों वगैरह, नहीं करोगे, वो क्यों नहीं करोगे, वो संस्कृति में है हमारे। बट विथ नॉलेज। विथ नॉलेज। अभी अभी जैसा यहाँ पे 26 नंबर का सूत्र में क्या बोला है, कोई मुझे जल देता है, पत्र देता है, हम्म। फूल देता है, फल देता है, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। आप जैसा अभी समझो कि कल आपको चढ़ाना है, एप्पल ही चढ़ाना है, सोचो। वो और नहीं कल, करना। हाँ, कल भुवनेश्वर में, पूरे भुवनेश्वर में एप्पल ही नहीं है, तो क्या करोगे? और चढ़ा। हाँ, ऑरेंज, बस वो कर वो करोगे तो आपका क्या होगा कि मतलब वहां पर आप जो भगवान का, कभी कभी है ना, कितने लोगों को आप देखना, जिस दिन पूजा पाठ करेंगे ना, उस दिन ही उनका मन सबसे ज्यादा विचलित होता है, सबसे विचलित ज्यादा होता है, चिड़चिड़े हाँ। होते हैं, हाँ, सबसे क्योंकि ज्यादा वो मतलब चिड़चिड़े, बैलेंस नहीं करता है, बैलेंस टेंशन वो नहीं, मतलब हाँ, टेंशन टेंशन होता है। टेंशन हो जाता है। हाँ, तो क्या फायदा फिर, वही, ऐसे ऐसे पूजा का फायदा क्या ही नहीं। फायदा? राइट। ठीक है ना? तो सर और एक बात, क्या बोले? अभी सर और एक बात इसमें थोड़ा पूछना चाहूंगी। मतलब हाँ कल जैसे शिव का मतलब ये शिवरात्रि का पूजा था, तो पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि हाँ हम ये दूध, दही, हनी ये सब क्यों चढ़ाते हैं, रीजन क्या है? हाँ तो पंचामृत। स्पेसिफिक मतलब पूजा के लिए भी हमारा कल्चर ऐसा बनाया गया है कि कहीं ना कहीं वो साइंटिफिकली भी मतलब रिलेट करता है। तो इसको जैसे कि मतलब क्यों चढ़ाना, ये पत्थर का बना हुआ है और इसमें वेदर के हिसाब से समर आने वाला है, तो वेदर के हिसाब से इसमें ना आ जाए बोल के पत्थर ज्यादातर, शिवलिंग जो है पत्थर से बना हुआ है बोल के सदगुरु ने शायद सदगुरु इसको कही, सदगुरु को फॉलो करते हो आप शायद। शायद सद कहीं पे तो पढ़ा था, बहुत दिन हो गया है याद नहीं है बट धन्य हो, वो गुरुओं से बचो, वो गुरुओं से बचो। तो अभी अब सोचो कि शिवलिंग ही पत्थर का है, तो बाकी जो पहाड़ वहाड़ है उधर जाके दूध क्यों नहीं लगाते हो, चढ़ाते हो? क्या होता है, जो गुरु शिष्य परंपरा के गुरुज नहीं होते हैं ना, उनको नमस्कार करो दूर से। उन्होंने बोला है कि मैं आपको बताता हूँ उसका मेन रीजन क्या है। अब क्या है कि हमारे कल्चर में 500 1000 साल पहले ना, 500 1000 साल पहले हमारा सोने की अशर्फी आने से पहले लोगों के पास क्या होता था, गौधन होता था। गौधन मतलब गाय को, कैसा? गाय आपके को पास धन 200 मान, गाय, मधुर जी के पास धन। 500 गाय, आपका शर्मिष्ठा मैडम के पास 50 एकड़ जमीन, 300 गाय। ठीक है, तो हम अपने भगवान को क्या चढ़ाते हैं बोलो तो? जो जो हमारा हमारे सबसे प्रिय चीज है। तो उस समय हमारा प्रिय चीज क्या था गौधन में से? दूध, दूध, दूध। है ना? तो उस समय दूध चढ़ाते थे, फिर उसका क्या होता था कि वो जो मतलब जमा भी होता था और लोग पीते भी थे, और उसमें दही डालते थे, शहद डालते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि वो पंचामृत बन जाता, फिर उसका प्रसाद से ग्रहण करते, समझे? तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दूध चढ़ाते हैं, ऐसे भी चढ़ाते हैं, कितने लोग सोना भी चढ़ाते हैं। तो वो क्यों सर चढ़ाते हैं? पंचामृत, पंचामृत का भी एक रेशियो होता है ना, हाँ, वो होता है। मेडिसिनल वैल्यू के हाँ हिसाब से। हाँ, तो उसका उसका मेन जो चीज है वो इसलिए होता है। अब बताओ कि अगर शिवलिंग पत्थर का है, वो अभी समर आने वाला है, तो इतने सारे पहाड़ हैं जहां पर गर्मियां होती हैं, तो वो पत्थर में जाके हम लोग क्यों नहीं ये चढ़ाते हैं, दूध क्यों नहीं चढ़ाते? अब सोचो, नहीं, चढ़ाना जिसका चाहिए ना जिसको लॉजिकली। भगवान का रूप, नहीं नहीं, जिसको भगवान के रूप में पूजा करते हैं, हाँ मतलब किसी किसी भगवान को किसी एक रूप में हम लेते हैं, हाँ, तब उसी रूप को बचा के रखने के लिए नहीं मतलब किसी ने मंदिर बनाया। नहीं, आई वो डोंट कोई नो लॉजिक मतलब नहीं, कितना। कोई लॉजिक नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं, आप देख लेना। और हम्म। सिर्फ वैसे गुरुओं को फॉलो करो जो गुरु शिष्य परंपरा है। और 80-90% गुरुज अच्छे गुरुज हैं,
ये भाई साहब खुद बोलते भी हैं कि मैं भगवत गीता भी नहीं पढ़ा हूँ, ये भी नहीं पढ़ा हूँ। क्यों फॉलो करना? अब अच्छे अच्छे गुरुज हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे गुरुज हैं, अननोन गुरुज हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो हमको हम अगर सोचो कि अब भी तो हमारे यही बात हो रहा था ना कि वो सब दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम कंट्रोल क्या कर रहे हैं? हम पहाड़ पे कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम पत्थर को बचा सके, आप देखो उसकी उसकी महिमा को देखो आप, क्या वो जानता है क्या? जैसे बंदर वंदर फ्रूट्स खाने के बाद क्या करते हैं? बीज को फेंक देते हैं, ठीक है? फल आम खाएंगे, बीज फेंक देंगे, तो उससे क्या होगा? नया पेड़ उगेगा। हम लोग वैसे नहीं करते, हम लोग थैली में भर के उस बीज को ही पूरा खराब कर देते। ठीक है, गिलहरी जो होती है, स्क्वेरल, वो नट्स को ले जाता है या छुपाती है, उसकी आदत है, और उसका मेमोरी बड़ा शॉर्ट है, तो छुपाने के बाद वो भूल जाती है, तो उससे पेड़ उगता है। अच्छा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पक्षी है जो दाना चुगते हैं और ऊपर ऊपर जाकर बैठते हैं और दाना मुंह से निकाल कर खाते हैं, तो दाना गिर जाता है, पेड़ उगता है। ऐसे बहुत सारे इसमें प्लांट हमारे है। श्राद्ध भी जो करते हैं सर, उसमें भी रहता है, मतलब वो उसमें जो मतलब श्राद्ध या श्राद्ध में भी बाहर जो खाना डालते हैं कौवे को देते हैं, तो वो सीड्स जो रहता है उसके थ्रू जर्मिनेशन के लिए, हाँ मतलब वो भी एक हाँ, प्रोसेस है जो वो अश्विन प्रोसेस। महीने हाँ का हाँ श्राद्ध है। हाँ, तो रिचुअल्स के साथ मतलब साइंटिफिकली तो कुछ ना कुछ साइंटिफिकली मतलब साइंटिफिकली साइंटिफिकली है, बट ये रीजन है। वाला आप थोड़ा सा रिसर्च भी करना, ऐसा नहीं है। और मैं जानता हूँ ये सदगुरु का ही नॉलेज है, इसलिए मैं ये कर। वो पता नहीं, मतलब हाँ बहुत दिन पहले उसको हाँ, पढ़ा। तो नहीं, और भी उसका मतलब रात को कल मतलब बैठ के जागना रहना चाहिए। है, हाँ जागना हाँ चाहिए। लेकिन वो रीजन बैठना स्ट्रेट, आपको रीढ़ की हड्डी से स्ट्रेट करके बैठना है। तो उसको कल कोई बोल रहा था, नहीं मैं रात में 2 मूवी देख लिया, हाँ, तो रात भर जगने के लिए। तो ऐसा भी तो नहीं है। होता है, सबका अपना अपना है। देखो उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया ना। हाँ एक्चुअली क्या है ना, वहां पर अगर अपने माइंड के लेवल पे देखोगे ना, अभी देखो, अभी इसी महीने से इस्लाम जो फॉलो करते हैं उनका रोजा शुरू होगा। हाँ ठीक है, एवरी हाँ, तो रोजा का एक महीना क्या है, हमने अभी शुरू में ही क्या बोला, हम लोग समता में रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हर चीज पेयर में, दो चीजें, दिन है तो रात है, काला है तो गोरा है, नाटा है तो लंबा है, गरीब है तो अमीर है, सब चीज दो में, सब चीज दो में। तो अभी इसमें क्या है, इनका जो ये जो चीजें हैं वो शायद इस्लामिक लोगों को भी, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। उनका क्या है कि मेनली हम लोग दिन भर खाना खाते रहते हैं, चरते रहते हैं। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम दिन भर खाना खाते रहते हैं और रात को हम सोते हैं नॉर्मल। इनका उल्टा प्रोसेस इसलिए क्या है, ताकि आप इसकी महत्व को समझो। दिन भर आप का दिन भर नहीं खाना नहीं खा। खाओगे, आप रात भर सोओगे नहीं, मतलब रात भर आप जाग के ये करोगे। ठीक है, तो समता में आओ, समता में आओ। जब भी, अब पतंजलि योगा सूत्र में बोला गया है कि जब भी आपको नफरत आ रहा है, तो आप प्यार करने की कोशिश करो, नफरत गायब हो जाएगी। प्यार करने की कोशिश आ रही, अगर मुझे किसी एक बंदे के ऊपर अगर नफरत आ रहा है, तो मैं उसको कैसे प्यार करूं? नहीं, उसको नहीं करने के लिए बोला। आप कुत्ते को करो, बिल्ली को करो, तोते को करो। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? उसको प्यार बांटो, तो ये जो नफरत जो है आपका, वो कंट्रोल हो जाए। इसे आपको लग रहा है दूसरी अंदर तरफ, से। हाँ, क्या बोले? क्या बोले? अगर उसी उसी बंदे को तो हम लोग प्यार नहीं बांट सकते नहीं ना, वो नहीं, क्योंकि करना हमारे ही अंदर नहीं, नफरत है। करना ही हाँ। नहीं, करना ही नहीं। और जिसको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते उसको चौकड़ी मारो, नमस्कार करो। 140 करोड़ लोग हैं यार, नए नए दोस्त बनते रहेंगे। रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, ब्लड सर्कल में हो तो ठीक है, थोड़ा सा झुक के करो, वरना कोई लेना देना नहीं है तो कुछ नहीं, छोड़ देते हैं। छोड़ दो।
तो वैसा चीज है, ऐसा चीज। और इसमें मन और बुद्धि को अलग कर लेंगे तो सर वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। हाँ, वो बुद्धि को स्थिर रखोगे कि इससे मेरा कुछ होगा नहीं। हमारा रिएक्शन जो है ना, हम बहुत फास्ट दे देते हैं। रिएक्शन जो है ना, फास्ट दे देते हैं। किसी को कमिटमेंट करना है तो तुरंत कर देते हैं, फिर फंस जाते हैं। तुरंत करते फिर कमिटमेंट करने के बाद फिर मन में आता भी, अरे नहीं बोल दूं क्या उसको, नहीं कर दूं क्या, वो राजा सब खुद ही चीज का फैला हुआ पहला हुआ खुद का। हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम बताना नहीं है, हम खुद प्रॉब्लम है। खुद ही प्रॉब्लम हम खुद है। राइट। समझ? तो उसको करेक्ट करना है, तो ये, और इसको नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करो, थोड़ा सा जानने की कोशिश करो, थोड़ा सा ये चीजों को करने की कोशिश, इसमें वैसा। तो जब जागो तब सवेरा है ना सर, हाँ नॉलेज हाँ जिस हाँ पॉइंट में हाँ मिले। हाँ हाँ, जिस पॉइंट में मिला और कितना आपने उतारा, वो उसके ऊपर डिपेंड। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 24 घंटे के अंदर आपका परिवर्तन आएगा ही आएगा। कोई तावीज, कोई रुद्राक्ष का माला आपको इफेक्ट नहीं करेगा जितना ये करेगा गीता का पॉइंट। आप खाली उसको एक्सेप्ट करो, इसको उतार लो जीवन में, एनालाइज करो, डाल दो कि मेरा जीवन आज से ऐसे होगा। जैसे मैंने कुछ एक पॉइंट्स को डाल दिए, जैसे ये 27 नंबर का जो श्लोका है, वो मैंने डाला ही है। हर चीज में मैं उसको याद करता हूँ, हर चीज। नया फ्रूट खा रहा हूँ, गणपति बापा, नया फल खा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, करता ही हूँ। नहाते समय, मतलब पहला जो पानी होता है ना, तो थोड़ा सा ये होता है, कर दिया, कुछ भी एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ। तो आप क्या होगा कि जीवन में उसके प्रति ये हो जाए। और यहाँ पे कोई अंधश्रद्धा तो है नहीं। और अल्टीमेटली वो आपको क्या बोल रहे हैं, आप अपने आप ख्याल रखो, अपना सेल्फ नॉलेज लो, अपने आप को, ताकि आप इस जीवन में अच्छे से जी सको। जो दूसरे लोग जी रहे हैं, जो तकलीफ में जी रहे हैं, जो रोते रोते जी रहे हैं, और जीवन कभी कभी ऐसा देखने जाओगे, जो भी आपकी एज है, देखो अगर पास्ट में थोड़ा जाके देखोगे ना, तो ऐसे चुटकी बजा के ये 40 साल 45 साल निकल गया है। कितना टाइम लग रहा है, और भी फट करके निकल जाएगा। अभी वो सदगुरु जी मेरे फेवरेट है। मतलब मैं हंसने का रहता है तो मैं उनके वीडियोस देखता हूँ कभी कभी। तो अब उनका है ना, और एक वीडियो आया था, ये तो आप लोग भी हंसोगे। बोलते कि मदर अर्थ इज सो, मतलब इतना नॉलेजेबल है कि अगर गर्भ में लड़का हो तो दूध का क्वालिटी अलग होता है। दिस कैन बी एग्री। गर्भ में लड़की हो तो दूध का क्वालिटी अलग होता है। ठीक है, ये हम बिलीव कर सकते हैं यहां तक। अगर जुड़वे हो, एक लड़का एक लड़की, तो भाई साहब बोल रहे कि एक ब्रेस्ट में मतलब अलग आएगा, एक ब्रेस्ट में अलग। तो हमको कैसे पता चले? हाँ, तो आप समझे मेरी बात। इलॉजिकल बात, जिसका कोई हाँ, हाथ पैर मुंह नहीं है, मतलब। और इम्पॉसिबल। एक था, नॉर्थ साउथ में सोना नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में आयरन रहता। अभी सबको मालूम है हमारे बॉडी में आयरन है। ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप सोओगे तो बीमार पड़ोगे, आपको नींद नहीं आएगी। अरे हमको तो सबको पता है, सबने आयरन टेबलेट कभी ना कभी लाइफ में खाया होगा, या कोई मल्टीविटामिन भी खाते हैं तो उसमें आयरन होता है। वी नो कि वी हैव गॉट आयरन, लेकिन कोई एनालाइज नहीं करेगा कि हमारे बॉडी में सिर्फ 4 ग्राम आयरन होता है। ठीक है, कितना होता है? 4 ग्राम। वो भी वो भी कंपाउंड फॉर्म में, जो ये जंग जो जैसा रहता है ना, जंग, जो एक लोहा मैग्नेट को चिपका सकता है, लेकिन जंग को नहीं ना। लोहे का जो जंग होता है, उसको तो नहीं वो चिपका पाएगा। एटॉम के में इसमें नहीं है। और अगर आप देखोगे एमआरआई जो देखोगे, वो जो अर्थ का एमआरआई जो मशीन है जिसमें जो चेक करते हैं, उसमें अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे कहीं मिलियंस, कहीं हजारों गुना मैग्नेटिक पावर है एमआरआई में। एमआरआई मशीन ही चलता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो आदमी तो जाते ही भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब।
इलॉजिकल बात है। और ये सब जानने के बाद हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, सिर्फ जानने के लिए जान सकते हैं ऑब्जेक्ट के सेंस। और प्रेमलता मैडम, इसको प्लीज आप थोड़ा सा स्टडी करना। मैं तुरंत आपकी बात को काट दिया, लेकिन आप देखना, क्योंकि मुझे पता है वो गुरु ऐसे ही करते हैं। और ये देखना जरूर। हम पूजा, शिवलिंग का मतलब क्या होता है पता है आपको? लिंग का प्रतीक। मतलब क्या होता है? प्रेमलता मैडम, आपको पता है हाँ लिंग का जी। मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब अभी वो क्रिएशन का मतलब एक स्वरूप है, इसीलिए हम पूजा करते लिंग का हैं। मतलब होता है सिंबल या साइन। हम्म सिंबल या साइन। अच्छा, सिर्फ शिव जी का ही लिंग नहीं बनता है ना? ये भी हम्म, याद रखना। आप उड़ीसा के हो, तो हमारे उड़ीसा में क्या होता है कि जो ग्राम देवी होती है ना, जो गांव की ग्राम देवी, देवती। ठाकुरानी देवी हाँ। वगैरह, हम्म तो आमतौर पे देखना वो सब पत्थर की मूर्ति रहती, पत्थर का टुकड़ा रहता है। डिफरेंट तो शेप वो क्या रहता है? है। वो भी लिंग का रूप है। लिंग का हम्म मतलब चिन्ह है। हम्म, आपने देखा है ना उसको, उसको हाँ मतलब ये क्या होता है, सिंदूर सिंदूर विंदूर लगा विंदूर देते हैं, लगा के। हाँ नारियल वारियल फोड़ हम्म। के उसका हार। तो ये लिंग को शेप दिया है। उस लिंग का क्या है, कोई शेप नहीं, कोई भी पत्थर हम्म ऐसा बड़ा सा पत्थर लगा दिया, रख दिया। और हम लोग ये एक कोई पूजा होता है हमारे घर में, वो सीढ़ो गुड़ा, क्यों जो, हाँ सौटी वो होसा। हाँ सौटी उसका होसा। पूजा हाँ करता हाँ। है, हाँ हाँ उसका पूजा करते हैं। हम्म। हम्म। सावित्री देवी हाँ सब उसमें करते सावित्री हैं। हाँ पुल्लरी होसा। हाँ। हम्म तो वो उसका करते हैं, तो उसका लॉजिक नहीं। आप किसी में भी देख सकते हैं। आपका इष्ट देवता है, आप जैसे रूप देना चाहोगे दे सकते। और आप कभी गौर से देखना, माँ सरस्वती का जो फोटो है, माँ लक्ष्मी का जो फोटो है, दोनों ट्विंस लगते हैं, सीता और गीता लगते हैं। अब देखना कभी, कभी देखना। क्यों क्यों मालूम है? वो एक ही पेंटर ने बनाया, राजा रवि वर्मा करके एक पेंटर था, 150-200 साल पहले। ठीक है। वो एक लेडी को, वो भी प्रोस्टिट्यूट थी वो लेडी, उसको बिठाकर उसका रूप देता था। ठीक है, तो उसका ही पेंटिंग है। वो फेमस, वो मरने के बाद फेमस हुआ। तो आप कभी गौर से देखना, लक्ष्मी देवी का और सरस्वती देवी का एक ही चेहरा है। सर क्या नाम था? राजा रवि वर्मा पेंटर था। राजा सिर्फ नाम का था, एकदम गरीब आदमी था। राजा रवि वर्मा। उसकी फिल्म भी आई थी, वो रणदीप हुडा ने उसका एक्ट भी किया था, तभी उसमें देखा। और बहुत फेमस। भगवान के सारे स्वरूप जो है, ये सब पौराणिक कथाओं में ये पिक्चर्स। मूवी का नाम क्या था सर? मेरे को याद है, और राजा रवि वर्मा ही होगा, या मैं दे देता हूँ। हम्म। जैसे बोरिंग फिल्म है, ऐसे कोई खास नहीं। हम्म। राजा रवि वर्मा इसका वैसा है। ये चैप्टर समझ में आया? कुछ चीज पल्ले पड़ा? कौन सा श्लोका को यूज कर सकते हो लाइफ में? 426-27। अच्छा, मैं जो यूज कर रहा हूँ वही करोगे? आपने बोला ना उसको ध्यान से पढ़ो। हाँ हाँ हाँ। तो मैं पढ़ूंगी नकल। अच्छा। और हम डायरेक्टली अगर जुड़ पा रहे हैं तो क्यों सर इनडायरेक्टली घुसे किसी में? So हाँ सही। even 28 one is very good, sir. The shloka of 28 number. Thou shalt be freed from the bonds of action, yielding good and evil fruits with the mind steadfast in the yoga of renunciation and liberated. You shall come unto me. हाँ, तो वही बोले ना, वही बोले मैंने जो बताया ना, वो शेडो का, ईगो का। आपने मुझे सरेंडर कर लिया, सरेंडर। हाँ, तो आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आप रोते बिलखते क्यों ना हो, आप जैसे ही आ जाते हो मेरे पास, मैं कर देता हूँ। जो आप बोल रहे हैं सर वो 29th है। हाँ, आपने कौन सा बोला? 28? 28th 27? हाँ, वही मैंने बोला ना कि आपके जो
कोई भी उससे पहले का जो सूत्र है, श्लोका है, उसमें क्या बोला है, कोई भी पापी से पापी आदमी भी जब मेरे शरण में आता है तो मैं उसे माफ कर देता हूँ, और मैं उसमें रहता हूँ, वो मुझ में रहता है। वो 26 नंबर का है, 26 नंबर से आप कनेक्ट करो। एक दिन है ना, हम लोग 18 चैप्टर को स्पेशली 3-4 दिन लगाएंगे, क्योंकि हमको एक एक श्लोका को करना पड़ेगा उसको, कि वो फाइनल चैप्टर है ना, तो इसमें से बहुत सारे ज्ञान को वो फिर से रिपीट करेंगे, तो रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से समझ पाएंगे उसको। ठीक है। अभी इसकी जो मैंने जो एग्जांपल दिया ना, जो आपको स्पाइडर और स्पाइडर वेब का, उसको समझना कि स्पाइडर क्या है, नारायण है, और वेब क्या है, उसका बनाया हुआ संसार है। ठीक है। वेब को कुछ भी होता है तो स्पाइडर को कुछ नहीं होता। और वो कैसा, जो कल्प में वो जो अंदर खींच लेता है, तो वही क्या करता है कि वैसे बोला जाता है कि वो वेब को क्या करता है, उसका काम खत्म होने के बाद वेब को फिर से ले लेता है स्पाइडर। ठीक है। तो उसी तरह से जब ये हम लोग बोलते हैं ना, अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है, अभी मैनिफेस्ट हुआ है। अब अगर अपनी लाइफ में देखोगे तो हम क्या करेंगे, हम रात को जब सपना देखते हैं, देखो सपनों में सब कुछ फैला हुआ है, पहाड़, नदी, झरना, समंदर, इतने सारे कैरेक्टर, सांप, बिच्छू, हाथी, घोड़ा, सब है। और जैसे ही हम जागते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अनमैनिफेस्ट फॉर्म में ले लेते हैं। समझ पा रहे हो? हम अपने आप को क्यों बार बार उस एग्जाम्पल में ले रहे हैं? क्योंकि यही सेल्फ की नॉलेज है, यही चीज को हमको देखना है। मिस्टर मैडम, समझ में आ गया? इसमें आप खास खास तौर पे देखना। अच्छा, हम अपनी लाइफ के बारे में बोल रहा हूँ, स्पेशली हम लोग उड़िया कल्चर या बंगाली कल्चर, आप देखना जितने भी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ना, आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप मतलब मैं भी और मेरे घर वाले भी, बाकी मेरी बहनें भी, सब लोग, हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम उतना समय दे रहे हैं ये नहीं करना है करके, ऐसा नहीं करो, इमिदी कोरोना। सर 1000% राइट। राइट। और हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, ऐसा करो। तो वो जो बॉन्डेज आप जितने प्यार से और जितना आज्ञाकारी बन के कर रहे हो कि ये नहीं करना है, उससे अच्छा ये आज्ञाकारी बनो कि ये करना है मुझे, मुझे करना गीता का है। नॉलेज लेना है ना। बचपन से वही गया ना कि देखो ये ऐसा है, ये भगवान ऐसे है, तो ऐसा नहीं करो। नहीं इमिदी करो कोरोना करके सही। ज्यादा होता है, नहीं करो करके ज्यादा आता है। राइट, और बिल्कुल करो मैडम। क्या में वो आंसर सही नहीं आता। तो नहीं आता। पता नहीं होगा कैसे सही आएगा। हाँ, तो उनको पता नहीं होगा। हाँ। और कुछ 2 बार पूछोगे तो बोलेगा तू महाप्रभु को विश्वास कौन लू। क्या कोई लॉजिक ही नहीं। तो वो हम क्या करते हैं, बॉन्डेज में चले जाते हैं। और यही वो जो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वो सब चीज जो है ना कर्म कांड का, जो नहीं करना नहीं करना नहीं करना। उनको डर रहता है ना, ये नहीं हाँ, करना, ये करने से ये हो जाएगा, वो हो ये जाएगा। हो जाए। और जब भी आप समझ जाओगे ना, ये जो 3 तरह के जो शांति हम बोल रहे हैं, और ये जो 3 तरह के चैलेंजेस है, 3 तरह के दुख है, 3 तरह के तकलीफ है, जो भी नाम देना चाहो, चाहे आप कुछ भी करो, ये हमारे लाइफ में रहेंगे रहेंगे, सबके लाइफ में थे। ठीक है। हम अलर्ट होके हम बुद्धि के स्तर पर जिएंगे, तो इससे क्या होगा कि इससे हमको जोर का झटका धीरे से लगेगा।
जो चीज भूलने में 6 महीना लगता था वो 15 दिन में भूल जाओगे, 15 दिन वाला 1 दिन में, 1 दिन वाला ऐसे कर, और कुछ बातों को ऐसे ही भूल जाओगे एंड मूव ऑन। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है वो उसका लुकआउट है, आपका लुकआउट नहीं है। ये चीज को समझ लो। मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ, ये मेरा लुकआउट है, मेरा परसेप्शन, उसमें आप क्यों परसेप्शन। चिंतित हो? फिर तो आप टीवी की तरह रिमोट दे रहे हो किसी को, वो दबाते जा रहा है, आप नाच भी रहे हो, गा भी रहे हो, रो भी रहे हमको हो। अच्छा बनने का एक सर्टिफिकेट चाहिए रहता है हाँ ना हाँ, सब। लेकिन वो परमानेंट नहीं होता ना, एवरीथिंग अनित्य है ना इधर, अनित्य सिचुएशन है। के हिसाब से अच्छे बुरे होते हैं ना, वो और सर्टिफिकेट चेंज ही हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से। आप 56 भोग बना लो, एक भोग के बारे में कोई बुरा बोल देगा, आपको बुरा लगेगा, वो भी तो आपका एक्सपेक्टेशन है। एक एक आइटम उसमें से कोई बोल देगा अरे ये मजा नहीं आया, बस ऐसा होता है। और कोई सूत्र और कोई श्लोक है? ठीक है, इसको अच्छे से समझ गए ना, रॉयल साइंस, रॉयल सीक्रेट। ये मैं इस चैप्टर को मैं इतना तो बार पढ़ा पहले कि मतलब क्या सीक्रेट है इसमें, क्या सीक्रेट है। बाद में समझ में आया, बाद में जब एनालाइज किया तब समझ में आया, अच्छा मतलब इसको समझने के बाद भी समझने वाले नहीं है, इसको सुनने के बाद भी लोग भूलने वाले हैं। वही सीक्रेट है। हाँ वही सीक्रेट था। सर श्लोक नंबर 25 में इट्स रिटन कि द पीपल, वो जो है उसमें लिखा है कि जो देवताओं को वर्शिप करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो हाँ पितरों को करते हैं पितर लोक में जाते हैं, हाँ जो भूतों को करते हैं, भूतों मीन्स हाँ द 5 एलिमेंट्स। हाँ, बस परफेक्ट, हाँ वो मैं मुझे बोलना था। अब देखो, देवताओं को जो पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, मतलब क्या है कि अभी जो हमने डिस्कस किया, जो कर्म कांड के देवता है, ठीक है, स्वर्गलोक में जाएंगे, फिर स्वर्गलोक से वापस आएंगे। जो एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, तो एंसेस्टर की पूजा करते का मतलब क्या है कि हमारे एंसेस्टर्स की, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो सिद्धांत बने हुए हैं, हमारे पुरखों का 7 पीढ़ियों का, उसको अगर हमने फॉलो किया तो हम उनकी तरह बने, उनकी तरह बने, ठीक है। और जो भूतों का यानी 5 महाभूत, कौन से हैं 5 महाभूत? और वो 5 एलिमेंट्स ना। बस सर वही। पर एक चीज मुझे पूछनी थी, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु इवन डू विच क्राफ्ट, हु डू द लास्ट टाइम वर्शिप हमारे ऑफ ऑल दिस। लास्ट टाइम सो हमारा सो नो डिस्कशन नो हुआ नो था नो ना। हाँ नो नो, जस्ट वांटेड टू चेक विथ यू दिस ओनली। हाँ तो सर उनको तो फिर वही लोग मिलते होंगे ना जो दे से दैट देयर आर 7 लोक्स ऑन अबव द अर्थ, भूर्भुवः स्वः, और जो दूसरे नीचे के लोग होते हैं वहां पे ही होते होंगे ना उनको तो। नहीं नहीं who नहीं, do वो देखो क्या है ना, पहली चीज क्या है, पहली चीज है, अभी मैंने स्वर्ग के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, मैंने बोला कि स्वर्ग गया और वापस आ गया। मैंने जितने गुरुओं को सुना है, मैंने जितने उपनिषदों को पढ़ा है, हमारे कल्चर में कभी स्वर्ग को एलोब्रेट करके नहीं समझाया गया। क्यों मालूम है? यहाँ पे श्रुति में क्या है, श्रुति, युक्ति, अनुभव। आप अगर अनुभव नहीं कर पा रहे हो उस चीज को तो वो ज्ञान व्यर्थ है। मैं बोल दूंगा कि अरे आपको मतलब ना मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, तो क्या दिया? हिल स्टेशन का एग्जाम्पल दिया। मैंने नहीं बोला कि वहां पे कोई क्लास होगा। आप समझ रहे हो? तो जो 7 लोक है या 7 नीचे के चीजें हैं, वो सब क्या है, ब्रह्मन के अंदर ही आते हैं। क्योंकि ब्रह्मन के अंदर क्या है, स्पेस है, टाइम है, कॉज है। ये 3 चीज के ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ। स्पेस में ही है, एक टाइम है उसका, और एक कॉजेशन, उसका एक कॉज है। कॉज। हमारे यूनिवर्स का कॉज क्या है? क्या है? हमने जो लास्ट टाइम समझा था, माया एंड त्रिगुणा शक्ति, उसका मतलब जो ब्रह्मन प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। आप समझ लो। तो विचक्राफ्ट वगैरह जो भी होता है ना, वो क्या होता है, फिर ये गीता गलत हो जाता है।
उपनिषद सारे गलत हो जाए। आप समझ रहे? क्या होता है कि बहुत सारे, अभी जैसे वो कौन है, वो धीरेन्द्र शास्त्री, उसके वहां पर एक बोला भी गया है, आई थिंक हम लोगों ने 7th चैप्टर में किया था कि 4 तरह के भक्त होते हैं मेरे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो बोलता है, भविष्य बोलता है, आप अब भी ऑब्जर्व करो ना, आप मुझे अपना 5वां थॉट बताओ क्या होने वाला है। 5वां थॉट आप अपने बारे में बता दो, क्या आएगा देखो। फर्स्ट थॉट ही नहीं पता पड़ेगा, 5वां का। अच्छा, जब आप अपने बारे में नहीं जानते हो तो मैं कैसा आपके बारे में बता सकता? समझे? तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह के भक्त होते हैं उस तरह के गुरु मिलते हैं। आपको कर्म कांड में जाना है तो कर्म कांड के गुरु से ही आप आकर्षित हो गए। आपको ज्ञान कांड में जाना है तो ज्ञान कांड से, योगा में जाना है तो योगा। विस्क्राफ्ट वगैरह क्या है, ये सब टाइम पास बिजनेस और कुछ नहीं। उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता, फिर भगवत गीता उपनिषद सारे रॉन्ग हो जाते हैं। पर सर आप ही ने ही कहा था कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हाँ, गुड हाँ, एंड बैड। बैड, हाँ। तो सर अगर गुड है तो बैड भी तो होता ही है ना। नहीं, उसका उसका बैड आपके पॉइंट ऑफ अगर व्यू से है ना। गुड इज देयर तो इविल इज आल्सो देयर ना सर। नहीं, 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 एक अभी बात जो ये लोग सर, ये लोग जो ये जो करते हैं, व्हेन यू दे से कि समथिंग दे कॉल इट, ऊपर ही हवा लग जाती है लोगों को, दे से ऑल दैट समथिंग, एंड दे से कि दे रिमूव इट आउट इन चर्चेस एंड ऑल, दे डू ऑल दैट ना। नहीं, वो उनका देयर आर उनका मूवीज लुकआउट है। आल्सो व्हिच हैव बीन मेड इन दिस। देखो, मूवीज में तो मैं बोलता हूँ, मूवीज में तो पहले ही लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन में ही लिखा रहता है ना, कि ये काल्पनिक कथा है करके, काल्पनिक कथा करके लिखा है। हमारे कल्चर, हमारे इसमें क्या होता है, हम तो संतोषी माँ के फिल्म देख के भी संतोषी माँ मंदिर बना लिए, करुणा देवी के मंदिर बन गए। तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते। और इसमें कैसा है मालूम है, अभी जैसे बताओ, आप पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में बताओ। एक लड़की पहली बार माँ बनी, ये न्यूज क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव? एक लड़की पहली बार माँ पॉजिटिव। बनी, पॉजिटिव। ये बट शी मतलब हैज है। गॉन थ्रू पेन, वो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव है। पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव। अनमेरिड है वो, नेगेटिव में बोली और लड़की बोले ना सर। नेगेटिव लड़के, हाँ ठीक है, वही अनमेरिड है, सिचुएशन ठीक है। को लेके चेंज हो रहा है सर सब। वो अगेन इट अब डिपेंड्स अपॉन कल्चर टू कल्चर ना सर। नहीं, देयर आर मोस्टली फ्यू हर कल्चर्स कल्चर, वो इन जनरल वो बोलते जरूर एक्सेप्ट है, इट। एक्चुअली कुछ कर नहीं पाते हैं हम लोग, वरना हर कल्चर में वैसा ही है, दे डोंट एक्सेप्ट इट। इवन क्रिश्चियनिटी में, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी वैसे ही है, थोड़ा सा लोग उसको साइड ही करते हैं। और अभी मैं 10 साल तिहाड़ जेल में था, ये निगेटिव न्यूज है या पॉजिटिव है? आप सर वो सर जेल सेकंड वाले में क्राइम करके थे कि पुलिस में थे? हाँ, अब देखो चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया। हाँ, ठीक है, थॉट चेंज हो गया। थॉट चेंज हो गया। कहाँ पे चेंज हो रहा है? मेरे न्यूज में चेंज नहीं हो रहा है, वो लड़की प्रेग्नेंट है अभी भी। थॉट चेंज में। कहाँ है? सोच पे चेंज हो रहा है, थॉट्स में सोच चेंज हो रहा है। मेरी उंगली कट गई, ये मेरे लिए निगेटिव है, खून आ रहा है। डॉक्टर के लिए बिजनेस। पॉजिटिव। पॉजिटिव ठीक है, बिजनेस। मैं कानून तोड़ दिया, गाड़ी को रॉन्ग जगह पे पार्क कर लिया, मेरा चालान कट गया, कोर्ट में केस चला, ये मेरे लिए निगेटिव है। वकील के लिए पॉजिटिव है, Positive. उसका इनकम है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मन जिसका करता धरता है, उसने ऐसा कोई चीज बनाया नहीं जो निगेटिव है। किसी के लिए कोई निगेटिव चीज होगा तो नहीं। किसी के लिए पॉजिटिव हाँ, होगा। आप कैसे उसको परसीव कर रहे, हम्म। कोई चीज निगेटिव नहीं है, हो ही नहीं सकता। और जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुलसी में मेडिसिनल वैल्यू है, हम्म। आप मतलब नीम में भी है सर। नीम में भी है, हम्म। और बेलपत्री में थॉट्स भी तो है। जैसे वेरी करता है ना, सेकंड टू सेकंड। हाँ, तो पॉजिटिव निगेटिव का कोई है ही नहीं। और हम जो बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन किंगडम को अलग देखते हैं।
अलग देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा क्या है, अभी अगर हम बोलेंगे क्या कौन सा निगेटिव चीज है, शमशान निगेटिव अगर है तो हमारा बॉडी भी शमशान है, हमारा घर भी शमशान है। कितने सारे कीड़े मकोड़े रोज मर रहे कि नहीं, हम उनको गिनते नहीं। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मुंह के अंदर ही कितने वायरस बैक्टीरिया मर रहे हैं कि नहीं, वो उनके लिए शमशान है ना। लेकिन हम उसको गिने, हम खाली ह्यूमन बीइंग को गिनते, क्योंकि हम उनसे जुड़ पाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो जैसा मैंने बताया कि हम अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो शक्कर तो ये क्या बोलता है, चींटी भी जमा करके रखती है बरसात के दिनों में, है ना। हम अगर घर बना के खुश है तो कबूतर तोता तो हर साल घर बनाते हैं। हम अगर फ्रेश गरम खाना है तो शेर तो सबसे ज्यादा गरम खून वाला चीज ही खाता है। कभी कोई शेर के बारे में सुना है कि वो दूसरे शेर को फंसाने के लिए जाली बनाया है, नहीं। फिश पकड़ने के लिए कुछ दूसरे फिश ने जाली बनाया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर वेपन भी बना रहे हैं। असल में, तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ है ही नहीं। आप समझ हमारा पाए, दिमाग ये है। कुछ समझ पाए। आप जो कुछ बोल रहे थे ना पॉजिटिव नेगेटिव, वो कुछ होता नहीं है, वो हमारा कंसीव है। पाप और पुण्य भी वैसे ही है, हमने उस दिन जैसे बात किया था। पाप आपके लिए पाप लग सकता है, वो मेरे लिए पुण्य हो। वो आपने कैसा उसको कंसीव किया उसके ऊपर डिपेंड। आप जब इसको एनालाइज करोगे, बार बार एनालाइज करोगे, बार बार देखोगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आप बहुत सारी बॉन्डेज से निकल जाओ। किसी को दुख पहुंचाना ये पाप जरूर है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में, आज भी हमारे लाइफ में 3 चैलेंजेस में से एक चैलेंज होगा। मैं आपको दुख दूं, उससे अच्छा मैं आपको स्माइल दूं। ये मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी दुख है आपके पास और भरपूर मात्रा में, है ना। तो उसको समझना जरूरी है। भगवान ने ऐसा कोई चीज नहीं बनाया, उसको सिर्फ एनालाइज करो, एनालाइज करो। ऐसा कोई एक प्लांट बता सकते हो, ऐसा कोई एक एनिमल बता सकते हो जो जिसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। फूड चेन के हिसाब से देख लो। मैं वो कैक्टस प्लांट पे ना तुरंत मेरे इसमें आ जाता था कि अरे सांप की क्या जरूरत थी यार, लेकिन सांप का कितना योगदान है, चूहे को खाता है। ये वो कैक्टस प्लांट का मेरे को हमेशा लगता था यार, वो कैक्टस प्लांट की क्या जरूरत है, कांटे वाटे हैं। लेकिन वो रेगिस्तान में रहता है, जो उसके अंदर पानी जमा रहता है, ऊंट आकर उसको पीता है पानी, है ना? मुंह कट जाता है फिर भी पीता है। ऐसा कोई एक चीज आप बता नहीं सकते हो जिसकी जरूरत नहीं है इस संसार में। और इतना अच्छा उसने दुनिया बनाया, जैसे मैंने अभी प्लांट किंगडम का बताया, कि वो हम पे ऊपर डिपेंड भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको तबाही कर रहे हैं। पेड़ पौधे काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, वो काट रहे हैं। अगर हम भी, मैं तो बोलता हूँ आप लोगों को बहुत सुविधा, हमारे यहाँ पे तो म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेना पड़ेगा पेड़ लगाने के लिए। आप कहीं जाते हो, अगर बीज वगैरह रखे हो तो गाड़ी को रोककर फेंक देने का बीच में, कहीं कोई तो प्लांट आएगा। और किसी का भी जमीन क्यों ना हो, उसमें एक प्लांट, अगर वो कोई फ्रूट का प्लांट होगा तो किसान भी उसको काटेगा नहीं। तो ये है। और वो कैसा दुख भी देखो, एक लिमिटेड दुख देता है। बोलते हैं ना, जो जितना झेल पाता है उसको उतना ही देता है वो, उससे ज्यादा नहीं देगा। अब देखो कभी उंगली अगर दरवाजे पे आ गया, या हथौड़ा लग गया, या जोर से कोई धक्का लगा, हमको क्या करता है वो, ये दर्द हम सह नहीं पाएंगे करके हमको चक्कर में आ जाता है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अनकॉन्शियस में ये पेन नहीं होता ना। या हमको बहुत ज्यादा दुख होता है, कोई ऐसा न्यूज आ गया है, तुरंत हम अनकॉन्शियस क्यों हो जाते हैं, कि वो ले नहीं पाते। उसके बाद थोड़ी देर के बाद, जागने के बाद फिर ले पाते। उसके इतने अच्छे खूबसूरत बनाए हुए संसार में हम, देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट।
एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। हमें कुछ चेंजेस लाना है। अगर हमको लग रहा है कि यार उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, मैं वाटरमेलन का बीज बो रहा हूं तो मेरा अंगूर उग रहा है, वो अंगूर का बीज बो रहा है तो उसको वाटरमेलन आ रहा है, बस सोच सकते हो कंपैरिजन, है ना। कभी कभी लगता है ना कि अरे वो उसके कर्मों का और कर्मों का भी कैसा रहता है ना, राइट टाइम पे राइट एक्शन, राइट टाइम पे राइट एक्शन। हम डिले कर दिए, हो गया। वहां बृहदारण्यक का उपनिषद में लिखा है, इफ यू डोंट यूज योर इंटेलेक्ट somebody else will use it। से एनालाइज करो लाइफ को। ठीक है। अच्छा मधुर सर, उस दिन आप जाने के बाद वो मेमोरी का हम लोग बात कर रहे थे, मेमोरी को बढ़ाने का, उसमें मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा था। मेमोरी कैसा होता है मालूम है? एक तो सबसे बड़ी भगवान की ये देन है कि हमको सब कुछ याद नहीं रहता, सबसे बड़ा देन है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर याद रहता तो हम पगला जाते हैं। कितना दुख हुआ है हमारे लाइफ में, सब याद रहता था, सोचो। ठीक है। मेमोरी का ऐसा है कि उसके लिए हमें कान चाहिए, आंख चाहिए और उसका माइंड का सपोर्ट चाहिए। और मेमोरी वहीं पे रह सकता है अगर मैं अभी आपको बताऊं कि एक फार्मर को रबी क्रॉप के लिए या खरीफ क्रॉप के लिए क्या क्या उसको कैसा बोना पड़ेगा, कहाँ से यूरिया लाना पड़ेगा, कहाँ से पानी लाना पड़ेगा, कहाँ से ये करना पड़ेगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन ये आपकी मेमोरी में जाएगा नहीं, कि थोड़े दिन के बाद आप भूल जाओ। मेमोरी वहीं पर जाकर आकर्षित होगी जो आपका टॉपिक हो। मैं नासा के साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा, ऐसा उन्होंने बनाया, ये पार्ट लिया, आपको सुनोगे, अच्छे से सुनोगे, लेकिन मेमोरी में जाएगा नहीं। सिर्फ आप वही टॉपिक लोगे जो आपसे कनेक्शन है। या सेम प्रोफेशन का मैं हूं, मुझे कोई समझा रहा है तो भी आप बोलते हैं ना, टेढ़ा आंख से देख रहा था या टेढ़े कान से सुन रहा था, तभी आप सुनोगे। समझे? तो जो आपकी चीज है, तो सबसे पहले है आपका इंटरेस्ट, आपका प्यार किस टॉपिक पे, उसके बाद आप कितना अटेंशन से उसको सुन रहे हो, दैट इज मेमोरी। अब कितने लोगों का बोलते हैं कि हम लोग अपना 5% ही दिमाग यूज कर रहे हैं, 95% दिमाग। अरे 5% को झेल नहीं पा रहे, 95% क्या करोगे आप? 5% भी तांडव कर रहा है ना दिमाग, कि नहीं? ठीक है। प्रेमलता मैडम, कुछ समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा 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 तो समझ में आ रहा है। और आप ये मत सोचो, ये 9th चैप्टर भी यहाँ से भी, जैसे स्पिरिचुअलिटी कैसा मानो, जैसे अगर एक सर्कल में दिखाऊं आपको और आपको पूछूं मैंने ये कहाँ से सर्कल शुरू किया, तो आप बता नहीं पाओगे, कोई भी नहीं बता पाए। तो स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे ही है, जहां से भी शुरू करो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसको पढ़ो, बस उसको समझो, उसको एनालाइज करो, जो पॉइंट अच्छा लगे उसको उसको और थोड़ा सा एनालाइज करो। उसको वो भी कैसा बोला जाता है, मैं जो बोल रहा हूँ वही एकमात्र सत्य है, ऐसा भी नहीं है। श्रवणम मननम निधिध्यासनम। श्रवणम करो, अच्छे से सुन लिया, अब उस पर मननम करो, डाउट होगा क्लियर करो, फिर उसको उतारो। और बाकी सब इसमें कैसा है, हम लोग जो उड़िया कल्चर में ऐसा करना ही पड़ेगा, आपको मननम का तो टाइम ही नहीं है। जबरदस्ती थोपा जा रहा है तो जैसे बड़ा है। इसमें। तो उसमें क्या होता है, बॉन्डेज क्रिएट हो जाता है, उसमें आप मन में रहता नहीं है, फिर भी आप करते हो कोई चीज। आई सिर्फ थिंक सर ego- सिर्फ हमारे हिंदुइज्म में है ये चीज, बाकी सब के जो रिलीजन है उसमें
ब्लाइंडली उनको फॉलो करना ही पड़ता है एज पर देयर बुक्स। एज पर देयर बुक वो करना ही पड़ता है। लेकिन हमारे इसमें अच्छा है ना, वैरायटी ऑफ चीजें हैं, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। आप थोड़े से माइंड से उतना एक्टिव नहीं हो तो आप पौराणिक स्टोरी सुनो, थोड़ा सा पढ़ो। लेकिन हम क्या करते हैं मानो, फिर हम राम और कृष्ण से जो चीज सीखनी है उसको भूल जाते हैं, फिर उसकी पूजा में लग जाते हैं। जो राम के सिखाए वो चीजों को, 2 पॉइंट को भी अगर आपने पकड़ लिया तो आपकी लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा। कृष्ण के 2-4 पॉइंट को आपने पकड़ लिया तो आपके जीवन में परिवर्तन है। हम फिर पूजा में लग जाते हैं। शिवा के कुछ पॉइंट्स को अगर हम शिवरात्रि में तो उसके रिकलेक्ट कर लिया, अरे शिव जी ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। देखो उनका महादेव बोला जाता है, देवों के देव महादेव। कल के इसमें भी महाशिवरात्रि, इतने बड़े देवता हैं, उनके कुछ बताए हुए चीज को, उनका मेडिटेशन को हम इतने दिन से कर रहे हैं, अगर वही वही बात को हम याद कर लें, यही उपासना है। राइट। तो हम क्या करते हैं, हम वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे हम, अच्छा अब ये मेरी बात को एकदम गांठ मार के ये रखना, स्वामी विवेकानंद जी भी बोलते थे। मैं थोड़ा सा उसको सिर्फ एनालाइज करके आपको बोल रहा हूँ कि डोंट डिजायर एनीथिंग, क्योंकि अगर आपने डिजायर कर लिया तो वो मिलेगा। डिजायर नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी आपके अंदर डिजायर है। एक डिजायर पूरा नहीं हुआ कि दूसरा डिजायर आता है। सिर्फ मुर्दे के अंदर डिजायर नहीं होता। आप 100 करोड़ का डिजायर करो, 100 करोड़ का मैं बोल रहा हूं, वो आपकी पूर्ति होने वाली है, कि उसकी कृपा है। ठीक है, कब होगी पूर्ति? उस पे जैसे ही काम आप करेंगे। डिजर्विंग हो जाओगे, जैसे ही आप डिजर्विंग हो जाओ। राइट, ये मेरा जब समय आएगा, अनुभव है। हाँ, समय नहीं आए, जब समय समय। कभी नहीं आता। जब आप तैयार हो और जाओगे, हाँ वही। आप जब तैयार हो जाओगे किसी भी चीज को, किसी भी चीज को, हम क्या कर देते हैं, हम भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा भी कभी कभी बहुत रहती है। कभी कभी हम थोड़ा सा, क्योंकि बाहर का देवता है तो हम थोड़ा सा उसको इग्नोर भी करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों, मैं खुद 6-8 महीना साल भर भगवान के प्रति आकर्षित ही नहीं रहता, तू है ही नहीं बोलता था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। तो क्या होता था मालूम है, क्या होता है, वहां पे हम क्या करते हैं कि हमने डिजायर किया, हम डिजायर किया, फिर हम डिजर्विंग की कोशिश नहीं करते। हम फिर भगवान मंदिर मंदिर जाते हैं कि ये मेरा डिजायर पूरा हो जाए, ये मेरा डिजायर पूरा हो जाए, ये मेरा डिजायर पूरा हो जाए। राइट। तो वो उससे कोई उसका कनेक्शन नहीं है, है ना। आप डिजर्विंग हो जाओ, आपका डिजायर पूरा होगा। कोई भी चीज, कोई भी चीज। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम वहां पर मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, और कितने बीमार लोगों को देखो ना, वो क्या करते हैं, मतलब बीमार हुआ एलोपैथी के पास जाएंगे, उससे ठीक नहीं हो रहा है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फिर कोई बोलेगा कि अब दरगाह में चले जाओ, दरगाह में चले गए, चर्च में जाओ, चर्च में चले गए। हम उधर करते हैं, लेकिन हम अपने में चेंजेस नहीं लाते। चेंजेस अपने में लाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अभी तक जीवन जो जी रहे थे व्यर्थ में जी रहे थे। हमने क्या कर लिया, 2+2=5 कर लिया बस। अभी कोई करेक्ट भी बता रहा है तो हमको वो करेक्ट लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है बस। जो एक्सेप्टेंस करने में 2+2=4 होता है, अभी कोई करेक्ट बता भी रहा है, लेकिन हमने क्योंकि 2+2=5 ही गिना है हमेशा से, बचपन से, तो हमको क्या होता है, इसको लेने में भी हमें दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। बस वो जैसे ही होगा वो होगा। लाइफ, लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, खुश रहोगे, हर चीज को संभाल पाओगे। डिजायर करो तो साथ में डिजर्विंग बनने की पूरी कोशिश करो, चाहे कुछ भी डिजायर करो, एनीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि हमको अगर पुनरति जन्म पुनरति मरणम क्यों हो रहा है, हमारी डिजायर की पूर्ति के लिए। हम बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं, हमारी डिजायर की पूर्ति के लिए। अगर वो जन्म बार बार दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ताकि आप उस चीज को विश किए हो कि वो उसको भोगना चाहते हो, लोग भोगो।
हमको क्यों बोलते हैं भोक्ता, क्यों बोलते हैं? हमको भोक्ता इसलिए बोलते हैं कि हम अगर कर्ता भाव रखेंगे कि मैं कर रहा हूँ, तो हमको भोक्ता उसका भुगतना पड़ेगा ही कोई, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ठीक है, समझ में आ गया? बताना कुछ मधु जी, क्लियर था? थैंक यू सो मच सर। या चलो।